जेब में रखने का मकसद ज्यादा बड़ा था फेंकने से तो वो जेब में ही रह जेब में रह गए। इतनी हाइप, इवन लोग लड़कियों के से ज्यादा इनको बुलाना प्रेफर करते हैं। मुझे तो लगता है अवाम का भी अब इंटरेस्ट इस ड्रामे से लूज होता है। आई एम वेरी हैप्पी। इस पूरी एपिसोड में उनकी आवाज सिर्फ बलगम ज्यादा आवाज थी, ठीक है, उसमें गले में बलगम फंसी हुई है। मामा हाँ। मतलब ऐसे बोल के क्या होगा। नमक हरामी दा पावा मुरीद लावा। मास्टर कह रहा था वेरी हमारे बैड। पास सब कुछ मिला है। तुम्हारा मोटिव क्या है? बच्चों को एजुकेट करना या स्कूल की दीवारें पेंट करना? पेंटर लग जा फिर किते। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई डोंट बिलीव इन लव ऑन फर्स्ट साइट। मैंने आपके कमरे में देखे थे, दिए पड़े हुए थे। यासरा आप सिर्फ ड्रामों में खाला बनने जोगी रह गई हैं। बस कर दो। तुम्हारा बाप 70 साल इस गांव को सर्व करके मरा है, उसने क्यों ना स्कूल खोला? हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? लाल झड़ी, लाल क्या है? लाल छड़ी मैदान खड़ी, पता नहीं। ये जो आप लालो लाल होके आए हैं। मेरा दिल कर रहा था कुछ ऐसे पहनने को जो इसके ऊपर उभर के आए। अच्छा। अपने हाँ आज अभी ऑलिव ग्रीन जी के जी ऊपर। जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी सोचा कि कुछ तड़कता भड़कता तो नारंगी कलर पहन लिया मैंने। नारंगी नहीं होता, ये नारंगी होता है या नारंगी? नारंगी होता है मेरे ख्याल में। इसकी तलफ्फुज़ ठीक करने की बहुत जरूरत हाँ है। हाँ। लिखते इसको नारंगी की तरह है ना, और हाँ, बोलते इसको नारंगी है। नारंगी। नहीं चलो, ऑरेंज। अच्छा मैंने सुना है ऑरेंजेस जो खाने वाले होते हैं उनको भी बोलते हैं नारंगी। संतरा कहते हैं। संतरा, हाँ सॉरी संतरा संतरा। कहते हैं। अब संतरे में गाफ कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं कहते, गाफ गाफ साइलेंट साइलेंट है। उर्दू में भी गाफ साइलेंट हो सकता उर्दू में भी है। साइलेंट हो सकता है। संगतरा कितना? संगतरा। हाँ, संतरा। संतरा, हाँ हाँ, ऐसे है जी। कुछ वर्ड होते हैं साइलेंट दुनिया जी में। जी। उर्दू में कोई और आपको आता है कोई ऐसे जिसमें साइलेंट हो जाता हो? होंगे। याला बारी। हाँ, नहीं तो याला में तो याला यही है। नहीं ये उसमें जे होनी होती। नहीं वो ये ही है ना, वो जे नहीं, वो ये है। हाँ मैंने सुना ये फारसी का वर्ड है। हाँ। बस वो जे से मिलाना था तो फिर उन्होंने डाल दिया। उन्होंने, चलो कोई नहीं, खैर है, एक ही लफ्ज है, है ना। हाँ। और अब कभी हमने इसको यूज भी नहीं देखा कभी किसी उसमें, है ना। हाँ, और याला बारी को कोई ऐसी कोई होती भी नहीं है जो बंदा इसको रेगुलर अपनी लाइफ। याला बारी नहीं होती, ओले पड़ते हैं। हाँ, ओले पड़ते हैं। हाँ, बस यही कुछ है। मून, हाउ वाज योर वीक? हफ्ता अच्छा था, शुक्र अल्लाह का। ठीक, अब जा रहा है। हाँ जी। बल्कि जा नहीं, आज खत्म हो रहा है आज। जी। तो अच्छा था, हाँ, शुक्र अल्लाह का। और मेरी तो फैमिली आई, तो वो चेंजेस किए ना, तो वो उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तुम्हारे घर। अच्छी बात तो है, बच्चे भी आए, माशाल्लाह। बट बच्चों ने बड़ी तमीजदार तरीके से पेश आए। ये मेरे लिए बड़ी हैरत थी। सरप्राइज घर से समझा के भेजा होगा बहुत कि ज्यादा। वापस आके जो मर्जी कर लेना, उथे जड़ा है ना, वो चाचू दे घर कुछ नहीं करना। चाचू नहीं, वो मुझे कहते हैं लाला। लाला घर कुछ नहीं करना। हाँ ठीक है। नहीं, मेरे तो समझा के भी आए तो कोई कुछ नहीं अमल करता। दे डोंट पे हीड। कड़ी चावल बनाए मैंने उनके लिए क्योंकि उनको खाने थे। और आपको पता है कड़ी की तो स्टोरी है पूरी मेरी। Yes. वो सुनाई हुई है मैंने काफी दफा सुनाई हुई है। तो फिर वो यही हुआ ना कि अम्मी ने कहा अगर मैं आ रही हूँ तो फिर कड़ी चावल खाऊंगी। वेरी गुड। वो बची हुई है, पड़ी है? कड़ी पड़ी है, पकौड़े नहीं है। नहीं, पकौड़ों के बगैर क्या कड़ी। पकौड़ों के बगैर नो कड़ी। ओके। तो चलो देखेंगे, शायद चावलों के साथ मैं 1-2 चम्मच नोश फरमा लूँ शो के बाद। ठीक है। और इसके अलावा अब गर्मी आ गई है। हाँ ना, मुझे भी लग रही है। हाँ, अजीब वैसे बहुत ज्यादा। एकदम जी अचानक ही आ गई है, तो थोड़ा सा वेदर उसका है। शुक्र है मेरा फ्लू खत्म हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ परफेक्टली फाइन। कोई बात ही नहीं याद करने को। अभी पता नहीं, हमने अलग सोचा था हम बातें करेंगे बहुत सारी, लेकिन करने को कोई बात ही नहीं है। हाँ हाँ, हम एक कवाली इवेंट पे गए जी। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बता दे। बड़ा जी, मेरे मजा कपड़े आया। फट गए, यही बता सकता हूँ मैं। नजर लग गई। आई एम वेरी सैड। हाँ, आप वो पिक्चर जरूर लगाइएगा चले, अपनी। मैं ब्लैक आपने वो जो कुर्ता अपना पहना था वो बहुत हसीन लग रहा था। और उसमें आप ऐसे लग रहे थे, उसी से नजर लग गई। उसी से नजर लगा। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा टाइट कपड़े, मैं टाइट कपड़े नहीं पहनता। हाँ, मैं यूजुअली नहीं पहनता, मुझे पसंद नहीं है पहनना। लेकिन वो स्टाइल ऐसा था कि वो टाइट ही अच्छा लग रहा था, वो लूज नहीं अच्छा लग तो रहा था। वो शायद इसलिए लोगों को लग रहा हो कि आई एम स्लिम, बट आई एम नॉट। यू आर प्लीज। तो ये आप हुआ, भी थे? मैंने भी पहना हुआ था कुछ। क्या? YQB। YQB। तो वो हम भी हम क्या कह रहे थे? YBQ। हाँ, YBQ। आपकी एक अलग ही वाइब थी वहाँ पे। जी। तो आपने तस्वीरें ली? हाँ, 1-2 हैं मेरी तस्वीरें, मैं जरूर लगाऊंगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ठीक है। एंड हाउ वाज कवाली? इट वाज गुड। Qawwali is not my vibe. I don't know why.
फ्रेंड्स के साथ अपनी गैदरिंग होती है, बस उसी का मजा आता है। और हाँ, तो उसी कोई का चीज़ बहुत नहीं मजा आया है। था, उसका बहुत मजा आया था, बट मेरी कवाली इज नॉट माय वाइब, मेरी भी नहीं है ना। है, एंड आई हेट दैट थिंग। सो पैसे फेंकना है या ना। मैं तो इतने मजाक से फेंके, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। वो अजीब लग रहा है ना कि सारी जिंदगी इस चीज के खिलाफ रह के फिर जब आपको करना पड़ता है तो आप बड़ा वो होते हो। तो मैं तो आई एम सॉरी, मेरे दोस्त की शादी हुई थी, आपको पता है सियालकोट में, तो वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे सारे दोस्तों ने ना अपनी जेबों से ऐसे निकाल के ये कर वो कर। अब मेरे पे भी ये मसला आया, मैंने दत्ती ली हुई थी पैसों की, मुझे उसने कहा कि ये ले लो, जेब में रख लो। अब वो मेरी जेब में रह गया इस्लाम। मुझे नहीं अच्छा लगा यार, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता भाई, मुझे नहीं जेब में अच्छा रखने का लगता। मकसद ज्यादा बड़ा था फेंकने से। तो वो जेब में ही रह जेब गई। में रह गए। चलो तो वो कोई नहीं, खैर इट्स ओके। मतलब मैं ये नहीं ना, मैं अब वो आई ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। तो एक चीज मैं खुद लोगों को कहता हूँ अब ना करे ना करे, मैं खुद वो करने जाऊँ, मुझे वो अच्छा चलिए हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड कोई बात डिस्कस कर लेते हैं। एक स्टेज एक्ट्रेस हैं, फंक्शन करती हैं, शी इज ट्रांसजेंडर, महक मलिक की बात हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल तो उन पे पिछले दिनों कोई छापा पड़ा, जी बिल्कुल, पुलिस वालों ने कोई और फिर उमर आदिल की वीडियो देखी है आपने, उमर आदिल की मैंने नहीं देखी, जो महक मलिक के खिलाफ बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। नहीं मैंने नहीं सुना। आई थिंक मुन, हमें लगता है कि इस बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। इट्स आल्सो पार्ट ऑफ आवर आर्ट काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ ये भी हमारे उसमें ही आता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्या ख्याल है आपका इस हवाले से, ये जो नई सी एक लहर आई है? आई डोंट नो, वो कहते हैं हमने परमिशन भी ली होती है, नोटिस भी आई है, एंड दे कॉल themselves आर्टिस्ट आर्ट। आई डोंट नो, मेरे लिए ये बड़ा ग्रे सा एरिया है। मैं बड़ा क्लूलेस हूँ इस बारे में अरसलान। क्लूलेस के अलावा मैं बहुत, मेरे बड़े हार्श कमेंट्स भी हो सकते हैं। आई फील मेरे भी, मुझे ये चीज़ जो है ना वो नहीं पसंद सीरियसली। और शादियों के ऊपर बुलाना, और मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है हमारे ख़ानदान में भी, या मेरे खुद के खानदान वाले बड़े पागल हैं। तो वो अब सिर्फ वही नहीं ना होता, फिर वो डांस और ये वो, और नहीं, महक मलिक के वो में तो उसके अंदर तो यही होता है, रिक्वायरमेंट्स है ना कि हाँ, भाई पुलिस से इजाजत, शराब ना कोई पिए, नजदीक कोई ना आए, टच कोई ना करे, करे। उनका तो ये है। लेकिन मैं ओवरऑल बात कर तो रहा हूँ। आप ये भी देखिए, उस जिस अरेंजमेंट में आपको बुलाया जा रहा है, आपको यहाँ पे कोई आर्ट की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं करने मतलब आए, अलहमरा में नहीं आया, अलहमरा में नहीं आए, फिर आप डांस कोई वो नहीं कर रहे कि कोई डांस फॉर्म हो, वो डांस भी नहीं है, फिर आपने कोई डांस सीखा हुआ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। So why people are so obsessed with her? I don't know. ये बहुत इतनी हाइप, इवन लोग लड़कियों के से ज्यादा इनको बुलाना प्रेफर करते हैं। She's wearing pathetic dresses. हाँ बिल्कुल ऐसी है। Honestly, वो भी कोई कपड़ों की कोई ऐसी चीज नहीं है। और डांस भी कोई इतना खास नहीं होता। हाँ, डांस कोई मतलब डांस करें, फिर चलो आप जी आपका मुजरा अरेंज कराया गया है, तो आपको एक कथक परफॉर्मेंस करने लगी है, आपको इतने लाखों दे के बुलाया गया है, तो आपने कोई प्रिपरेशन की है? नहीं, कुछ भी नजर नहीं आता। हमारे लोग अंधे हैं, ये हमारी आर्ट को क्या से किस शक्ल में हमने तब्दील कर दिया हुआ है। आई एम सीरियसली वेरी सैड फॉर आवर कंट्री। दिस इज नॉट आर्ट एक्चुअली। मतलब फिर हम कहते हैं हमारे मुल्क के सियासतदान नहीं ठीक, हम कहते हैं हमारे मुल्क में लोग नहीं ठीक, हम अपने मुल्क में बिजनेस नहीं कर सकते। आप देखें आपकी अपनी किस साइड पे जा रही है सारी चीजें, मतलब आप किस चीज में महसूस हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। मतलब एक ट्रांसजेंडर को नचवा के, और फिर एक ट्रांसजेंडर वो हैं जो अपने राइट के लिए पता नहीं क्या क्या मर रहे हैं कि उनको एक नॉर्मल लाइफ मिल जाए। नॉर्मल लाइफ इज जस्ट लाइक कि अगर कोई एक ट्रांसजेंडर मेरे कमरे में दाखिल हो तो मुझे ये सोचना ना पड़े वो ट्रांसजेंडर है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, उससे मिलते हो ट्रांसजेंडर खुश रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अगर आपने वही स्टीरियोटाइप रखा हुआ है, अब वो और आप उसको रोल मॉडल कहते हैं, कुछ लोग रोल मॉडल कहते हैं कि महक मलिक की रोल, ये क्या रोल मॉडल है? क्या रोल मॉडल है? रोल मॉडल तो वो लोग हैं ना जो डॉक्टर बन गए हैं। हाँ, जिन लोगों ने अपने क्लिनिक खोले हुए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने एनजीओज के अंदर जो एक्टिविस्ट है, जो काम कर रहे हैं, जो सेंसिटाइज कर रहे हैं, वो लोग हैं रोल मॉडल। ये नहीं है रोल मॉडल हमारे लिए, तो यही है बस ये है कि फिर इसे ये अंदाजा होता है हमारे मुल्क में तालीम की बहुत कमी है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बहुत कमी है, और उनको पता भी नहीं है वो क्यों पैसे जाया कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू व्यूज ऑन टिकटॉक। बिल्कुल ऐसी है, यही कुछ हो रहा है। 10-15 लाख खर्च करके आप उसको बुलाते हैं अपने सिर्फ टिकटॉक के व्यूज के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और तो कोई मकसद नहीं है, और क्या हासिल हो जाएगा आपको? तो भाई ऐसे ही है। और ऊपर से ये मुझे तो मैं इस चीज को सपोर्ट करता जब तक यहाँ पे कोई आर्ट फॉर्म दिखाया जा रहा होता, कोई स्ट्रीट आर्ट होता, कोई मेले ठेलों का डांस होता है ना जो, क्योंकि उनके पास इतनी वो नहीं होती, उनके पास फैसिलिटीज नहीं होती, तो फिर वहां पे ये। लेकिन जब आपको पता है एक बंदी ले ही 10 लाख रही है,
करोड़ों के उसने घर बना लिए हैं, गाड़ियां ले ली हैं, गिफ्टों में वो गाड़ी देती है, भाई की शादी की, तलवार हाथ में देके, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ देखा वो। ठीक है, बट आप उसको रोल मॉडल बना रहे हैं, मतलब आप इस आर्ट पे आप क्या करती हैं? हाँ, आपका क्या रोल है उसमें? आई एम लिटरली वेरी वेरी सैड, लिटरली वेरी और ऊपर से जो कंट्रोवर्सी बनाई गई है ये भी मुझे फेक लग रही है, मुझे कोई उसमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है और कुछ भी नहीं है। तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस, हम अपना काम करते हैं, उन्होंने अपना काम करने दो। तो मुझे आपके पैसों से याद आ गया, ये आजकल बड़े चर्चा में है ये दोनों टॉपिक्स, तो आई थॉट टिकटॉक भरा पड़ा है, टिकटॉक भरा पड़ा है। फिर इसके अलावा उमर आदिल की एक इंटरव्यू आई है जिसमें उन्होंने बड़ी बातें की हैं खुल के इस बारे में। चलो आई विल वॉच दैट। उनकी बातों में भी मुझे थोड़े से एतराजात हैं, वो बहुत ज्यादा, वो थोड़े ना कभी-कभी बहुत वोकल हो जाते वो हैं, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, थोड़े-थोड़े कभी-कभी वो बहुत ही डेरोगेटरी बातें कह जाते हैं सिर्फ अपने आप को ठीक साबित कुछ लेजेंड्स के बारे में भी वो बड़े अजीब बातें कर जाते हैं। दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी लाइक समथिंग विच जो आपको सूट नहीं करता, जितने आप अदब, तज़ीम, तमद्दुन जो भी है आप करने की कोशिश करते हैं, फिर आप उसके मुंह से इस तरह की घटिया बातें, घटिया ही कहूंगा मैं, हाँ बहुत ज्यादा कभी-कभी बिलो द बेल्ट बातें करते हैं। एंड सेकंडली आई डोंट नो, ही जस्ट अ डेंटिस्ट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हम बैठे हैं ना, हमें भी लोग कह सकते हैं कि आप क्या हो, तुम क्या हो, बट वी आर रिमेइंग ड्रामास। आप क्या करते हो? आपको जिस नूरजहां पसंद लोगों है, के ऊपर, हाँ आई डोंट नो उनको क्यों इतनी पब्लिसिटी मिली। चलो छोड़ दे। चलो लेट्स नॉट गो देयर। स्टार्ट करते हैं हम अपने टीवी नाउन से। जी मुनाज कितने ड्रामे हैं? 6, नमक हराम, खई, अखाड़ा, जाने जहां खुमार एंड स्टैंड अप गर्ल। कहां से स्टार्ट करना है? नमक हराम से। लेट्स स्टार्ट विद नमक हराम। जी मून, क्या फीडबैक है? मुझे नहीं पसंद। वेरी बैड एपिसोड। मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि शायद ये ड्रामा अब ड्रॉप कर वेरी बैड एपिसोड। 17वीं एपिसोड थी, ठीक है, और 17वीं एपिसोड का जो स्टार्ट था वो मेरे लिए बिल्कुल क्लूलेस था, उस सीन की कोई वजह नहीं मैं थी। चाहता हूं कि मैं ना इमरान अशरफ से डायरेक्ट मैसेज पूछूं जी कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जी जाहिर है स्क्रिप्ट में इतनी डेप्थ होगी, बिल्कुल। या स्क्रिप्ट जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, जिसको पढ़ के आपने उस रोल को एग्री किया, ठीक है, या साइन किया, और इसके अलावा आपका इतना बिजी स्केड्यूल है, आपको पता है वो मुज़ाकरात में ही इज़ वेरी फेमस। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अब मैं अभी घर गया था रिसेंटली, वो कहते हैं हमारा दिल करता है हम हर वक्त मुज़ाकरात हम खुद भी देखते हैं, हम खुद भी यहाँ पे टीवी पे लगा के रिसेंटली देखते हैं। सबा कमर का भी एक एपिसोड आया था, तो वो अम्मी कह रही थी इट वाज सो गुड। आप इतने बिजी हैं, आप इतना ज़्यादा शूट कर रहे हैं, और उसमें से आपने टाइम निकाल के एक ड्रामा किया है, आपने उसके लिए वेट लॉस किया, आप अपने करैक्टर में भी फुल घुसे हुए हैं, तो क्या ये सब चीज़ें, क्या ये सब मेहनत जो अब टीवी पे दिखाई जा रही है, क्या ये उसको जस्टिफाई करती है? हाँ उनसे पूछना चाहिए, उनसे मुझे नहीं पूछना लग रहा, चाहिए। मुझे नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं लगा। ये एपिसोड का पहले सीन पे आ जाए ना, वो एक बंदे को मिलते हैं, मिस्टर अजीम आप बहुत अजीम हैं, आप जो कर रहे हैं कमाई कहाँ से आ रही, मुझे उस सीन की कोई समझ नहीं है, वो क्यों था, वो किस लिए था, उसका मकसद आपको कुछ समझ आया? कौन से मिस्टर अजीम? एक अंकल कह रहा हूँ, एक मतलब बंदा आता है इनके पास ऑफिस में बैठा हाँ होता है, अच्छा, हाँ वो सीन मुझे नहीं समझ अब आया। मुरीद ऑफिस में कब बैठा ये बात मुझे नहीं समझ पता। आपके पास जो मुआवजा आ रहा है मुझे अंदाजा है कहाँ से आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? अपना ख्याल रखिए और इत्मीनान रखिए। मुरीद को ये पोजीशन कब मिली नहीं पता, मुरीद तो घर के काम करता है, जी। ठीक है, मुरीद खाना बनाता है, मुरीद उनका गार्ड है, Right hand मुरीद type है। हाँ, तो मुरीद ऑफिस में टेबल पे चेयर पे कब बैठा, मुरीद को कब ऐसी पोजीशन मिली हमें नहीं पता, आई एम क्लूलेस, yes, ठीक you're है, right, you're right। मुरीद कब ऑफिस में बैठा मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं एक चीज, दूसरी चीज ये कि पिछली एपिसोड में मुरीद को यहाँ पे हाथ में कांच लगा था, जी। उसने पूरी पट्टी, एपिसोड में जी। उस सीन में पट्टी नहीं है, जी, तो ये क्या डिसकंटिन्यूटी है Time इस निकल एपिसोड गया की? ना। हाँ थोड़ा टाइम आ गया। हाँ तो नहीं उसके बाद के सीन्स में है, हाँ, okay। उसके बाद वाले सीन में जब वो बाइक पे घर वापस जा रहे उसमें होते हैं है। उसमें है, ठीक उसके है। बाद जब घर वापस आते हैं अपनी वाइफ के साथ इंटरेक्ट करते हैं वहां पे भी है, बस उस एक सीन में नहीं है, जबकि वो सीन इस एपिसोड का फर्स्ट था। तो वो तो continuity कंटिन्यूटी का ये ख्याल- इशू है, तो मुझे उस चीज से भी बड़ी एक तो वो सीन आउट ऑफ नोवेयर आ गया, इसलिए मैं एकदम मैंने कि कौन सा ड्रामा देख रहा हूँ मैं, लिटरली मैं मुझे लगा कि मैं कौन सा ड्रामा देख रहा हूँ, नमक हराम तो नहीं लग रहा था वो, तो ये एक हुआ। उसके अलावा अमीन कुरैशी को आउट ऑफ नोवेयर उठा के ले गए, उसको मारा पीटा, I मुस्तफा think भाई वो, की मतलब फिर ये ना जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ओवरऑल इंटेंशंस हैं अपने मुरीद की, ये वो हरकत ना उसे मैच नहीं नहीं करती। कर रही, जब आपने मारी खिलवानी है, जब आपने मारी खानी है, तो बहुत पहले भी हो सकता था। आप झटके दे रहे हैं बिला वजह के, ठीक है, और सेकेंडली अब आप को इतनी लेट बाद याद आया गुलाम इब्ने गुलाम का बदला जी लेना, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऑल ऑफ नोवेयर। out of तो आप चीजें थोड़ी सिस्टमैटिक करें, आपने उस चीज को इतना लंबा खींचा, वो सीन काफी लंबा था जिसमें उन्होंने अमीन कुरैशी को पकड़ा, फिर उसको लेके गए और मारा पीटा जो भी है। अमीन कुरैशी अब छोटा बच्चा तो नहीं है, जिसको मतलब एक छोटा गली का रहने वाला कोई रिहाइश पजीर इंसान तो नहीं है।
और उसी ने इतना वेल कोरियोग्राफ भी नहीं था ना कि वो पता लग रहा था कि उस बंदे ने गाड़ी आके रोकी है और ऐसे आके बाइकें आ गई हैं। थोड़ा सा तो दिखाते कि उसको एकदम ब्रेक लगाना पड़ा है गाड़ी के सामने एकदम से, वो ऐसे लग रहा था कि सिस्टमेटिकली गाड़ी आई है, आपने सीन पहले इसी जगह पे कैमरा रख के प्लान किया हुआ था, यहाँ पे आके गाड़ी रुकेगी और यहाँ पे बाइकें आके उसको घेराव कर लेंगी। इस तरह से नहीं ना होता। इस तरह का जो इनकाउंटर होता है, आप स्पीड में जा रहे हो, एकदम आप गाड़ी रोकते हो, फिर बाइकें आती हैं। और मैंने ना कहीं ये भी देखा है कि जब हम राइटिंग, इसमें राइटर्स का एक कसूर है, जब वो राइटर कोई कैरेक्टर लिखता है ना तो वो ये नहीं सोचता कि उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो बचपन में कैसा होगा, उसके पास कितनी फैसिलिटीज हैं, उसके पास कितनी पावर है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर लिखूं ये सीन तो मैं ये जरूर सोचूं कि अमीन कुरैशी मैंने जो पीछे इतना पावरफुल दिखाया है, बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया है, बिल्कुल। तो वो फिर इतना ज्यादा उसके, खैर उसने वो आइडेंटिफाई तो कर लिए ये कौन है बंदे, ये जो भी हैं, तो पहले भी उस पे हमला हुआ, उससे पहले भी चीजें हुई, तो उसको प्रॉपर्ली अमीन कुरैशी की कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं चल रही, तो अमीन कुरैशी तो मुझे फिर एक आम सा इंसान लगा ना, ऐसे ही है, बिल्कुल उसको कभी भी कोई पकड़ सकता है, कभी भी पकड़ सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो उसकी वो पावर दिखाना और सारा कुछ दिखाना तो आपको बेसूद गया ना, वो मेरे लिए फजूल लगी फिर, यानी कि फिर आपने पीछे जो दिखाया वो गलत है, ये जो आगे दिखा रहे हैं वो ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। एक चीज, दूसरी चीज वो अरसल जो है वो जूनियर एक मतलब अभी नया आया ना, इस एपिसोड में मुझे हालांकि बड़े परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन थे, मतलब हमने पहले नहीं देखा, अभी उनकी अपने मामे के साथ इंटरेक्शन होनी है, वो एक जासूस एक उन्होंने लगाया हुआ है। इस पूरी एपिसोड में उनके आवाज से बलगम ज़्यादा आवाज थी, ठीक है, उसमें गले में बलगम फंसी हुई है। वो मुझे लगा था कि औरतों की मर्दों की हरीम है, आपने नोट किया? मर्दों की हरीम, हाँ, हरीम फ्रॉम खुमार। अच्छा, मामू आप ऐसा कर रहे हैं, मामू आप ऐसा, इस तरह से बलगम ज़्यादा आवाज थी उसकी। और सेकेंडली फिर वो जो आपने सीन दिखाया, ये औरत आई थी, तो इसको कैसे पता लगा इस औरत का? मुझे नहीं समझ आती, आई डोंट नो, खुद ही इसको पता लग जाता है, खुद ही आके बताता है मुझे पता लग गया ये वो खुद ही उसके घर पहुंचा दिया जी, मुरीद वहां से बाहर निकल रहा है, खुद ही मुरीद ने उसको पकड़ के उसके ऊपर गन पॉइंट पे उसको उस बंदे को यरमुआल बना लिया है। उसकी भी एक्टिंग बड़ी बुरी थी, चाहे वो कोई जूनियर आर्टिस्ट ही था, लेकिन आपके ड्रामे में कैरेक्टर कितने हैं यार, लोग कितने हैं। हाँ, मैंने एक चीज रियलाइज की है कि जितनी पावर अपना मुरीद की है उतनी अमीन कुरैशी की भी नहीं है। हाँ, मतलब उसने सब जगह नजरें रखी हुई हैं, ये भी पता है कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, कब होटल जा रहे हैं, अरसल के पीछे कौन लगा हुआ है, मतलब फिर उसने बीवी को भी टाइम देना है। सो कहीं ना ये थोड़ी इनकंसिस्टेंसी, नमक हरामी दा पावा मुरीद लावा। और फिर वो जो शादी वाली बात हुई कि वो हमारी शादी पे भी आई थी, वो आपकी शादी पे नहीं आई थी, वो आपने भी नहीं दिखाया, वो सारा की शादी पे आई थी। और अपने इनकी शादी तो अरसल की तो शादी में दिखाई। तो अगर आपने सिर्फ वो वाला सीन दिखाना था जिसमें मलाइका ने आना है, तो मलाइका को आप उसकी शादी में दिखा देते, तो उसी शादी, जब आपके पास इतना बजट ही नहीं था तो एक ही शादी में दोनों भुगता देते, कर सकते थे आप, हमने देखा हुआ है, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट सीन था जिसमें पीछे भी मैंने ये बात की थी कि बीबी भी आके पूछती है कि वो औरत कौन थी, तो आपने शादी ही नहीं दिखाई पहले तो। और दूसरा ये कि वो लोग घर में शिफ्ट हो गए हैं, सबको दिखा रहे हैं, पहले वो फुप्पो को हर जगह दिखाते थे, उसी से परमिशन ली, उसी से सारा कुछ हुआ और वही गायब है। और फुप्पो सबसे बड़ी चंडालनी है। फुप्पो का अभी फिलहाल यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट वो फुप्पो को नहीं दिखा रहे, मुझे ये बात समझ नहीं आती। नहीं, उनके पास डेट्स नहीं होंगी शायद। अच्छा, इसके अलावा और क्या हुआ इस ड्रामे में? कुछ भी नहीं। मलाइका के घर गया है मुरीद, मुझे पता है आप कितनी फेवरेट है मेरी सुनीता मार्शल, वो मलाइका का कैरेक्टर मुझे बड़ा मिस्टीरियस, क्या मिस्टीरियस है, कुछ भी नहीं, गोल्ड डिगर है वो, सीधी सीधी बात खत्म। उसकी भी कोई परतें होनी चाहिए थी आपने। अच्छा, इस ड्रामे में इस्लाम कितने कैरेक्टर? मुरीद है, अमीन कुरैशी है, मलाइका है और तो कोई भी नहीं है। सारा को दिखाते ही नहीं इतना ज्यादा मेजरली। उनको पता नहीं क्यों आपने कास्ट किया है, उनका ड्रामे में कोई रोल ही नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट अ फिलर एपिसोड। यस, तो मुझे इस दफा बहुत खटकी है, या फिलर ड्रामा कह लो कि उन्होंने, हमने हफ्ते की स्लॉट पूरी करनी है तो बड़े एक्टर का ड्रामा डाल दो। मुझे लगता है कोई नाइंसाफियां हुई हैं विद स्क्रिप्ट, मुझे नहीं पसंद है और कुछ लाइक कुछ आई डिडंट लाइक दिस एपिसोड एट ऑल। ठीक है, सेम और कोई इतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी नहीं थी। जूनियर आर्टिस्ट जो भी लिए थे उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसे किडनैप किया था या जिसको किडनैप किया था, जिसको ये रगमाल बनाया था, नो। चलो, तो इसी राइटर की दूसरे ड्रामे की तरफ चलें। मूविंग ऑन टू खाई। जी मून खाई। मुझे तो लगता है अवाम का भी अब इंटरेस्ट इस ड्रामे से लूज होता है। आई एम वेरी हैप्पी कि हम शुरू से इस ड्रामे के खिलाफ हैं। लोगों को फिर आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलता है कि ये भी कुछ है। देखिए, जो मुझे ऐसा लगता है जो मास्टरपीस होता है ना, वो अपनी पहली एपिसोड से मास्टरपीस होता है, और वो एंड तक ही रहता है। वो एंड तक मास्टरपीस रहता है। उसमें जो गलतियां होती हैं ना, वो पता लग जाते हैं शुरू में। बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं,
लाइक यूं ही, जिसमें आपको शुरू में कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो अपनी परतें आहिस्ता आहिस्ता हाँ खोलते बिल्कुल हैं। ऐसी है। लेकिन इस ड्रामे में इट्स वेरी लाइक हैपहैज़र्ड यू कैन से, कि कभी आपका दिल करता है, कभी कोई पॉइंट शुरू कर देते हैं, कभी आपका दिल करता है, कभी कोई पॉइंट। अब बलराज और अपाना की शादी शुरू हो, फिर से आ गई है। मतलब 6-7 हफ्ते आपने पहले हमने इस पूरे मामले से आपने उन दोनों की शक्लें तक नहीं दिखाई, ठीक है। अब आप उनको वही फुप्पो जो आप कह रहे हो ना, जिनको नमक हराम में डेटी मिली, उनको खई में भी डेटी खई में भी नहीं, वो भी नहीं दिखा रहे, हालांकि वो उसकी शामिल खान की बीवी है यार। जी, मतलब उसका वो होना यहाँ पे उसको- जरूरी वो है। शामिल खान की मौत के बाद वो नजर ही नहीं आई। इतना कुछ घर में चल रहा है, उसमें उसकी अम्मी का एक स्टांस होना बहुत जरूरी है। अपाना उसकी बेटी है, अपाना की वो अकेली वारिस है इस टाइम। ठीक है, वो तो ये कह रहे हैं ना कि अभी तक ये सीक्रेट में है, ये बात सीक्रेट रखनी है ना, वो तो फिर देखेंगे किस तरह कैसे खुलता है सारा सीन। बट अम्मी का आप कितना टाइम वेस्ट करते हो फजूल के फ्लैशबैक्स डाल के, म्यूजिक डाल के, डिम डैश डाल के। हाँ, तो जो चीज दिखानी चाहिए वो क्यों नहीं दिखाते? यही बात है ना, यही मसला है, यही मसला। अब बख्तावर का जो एक एग्रेशन है, वो जो उसके अंदर पला हुआ है, वो जो उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, वो उसको भी नहीं दिखाते। लाला रुख को नहीं दिखाते, क्योंकि लाला रुख को बलराज से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको ऐसा लग सकता है कि मेरे हस्बैंड को इसी ने मारा, ठीक है, क्योंकि चूंकि पीछे वो पामीर को भी मार चुका है, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ी मेरे लिए ना अजीबोगरीब हैं इस ड्रामे में। और इस एपिसोड की स्पेसिफिकली बात करूं तो क्या जब वो फोन बरीरा ने पकड़ लिया था लास्ट टाइम, तो जो डिस्कशन बरीरा ने आके जमदा से की, तो वो तो पिछले एपिसोड में भी हो सकता है। उसके लिए एक एपिसोड और में सिर्फ आप अगर देखें तो यही एक डेवलपमेंट है। वो तो कुछ भी नहीं था, और फोन वापस कर दिया, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, वो बस क्या था उसमें। और क्या बस शादी के बारे में थोड़ी सी बात हुई है, और तो कुछ नहीं हुआ ना। कुछ हुआ है? नहीं 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 नहीं, वही डायलॉग्स, वही बरीरा जब गई है बाबा जान के पास, और वही उन्होंने नजर मजर रखो 2-3 दफा, फिर वही सारे डायलॉग्स। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये होती है, पहले मुझे लगता था कि जो हमारा चिनार खान है उसको प्रॉब्लम है कि वो हुर्फे मोमिल खुद ही यूज करता नहीं, है, सारे कर रहे हैं कि भाई नजर मजर तैयारी म्यारी करो, केक वेक काटो। मुझे लगा ये सिर्फ चिनार करता है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता तुराब भी कर रहा है, बरीरा कर रही है, हाँ। क्या है, मतलब सारे पठान ऐसे बोलते सारे, बलराज भी करता है कभी कभी। तो ये मतलब मुझे बड़ा, और एक और चीज जो मतलब लाइक बलराज की, या जो एक्टर का क्या नाम है, शुजा हैदर, शुजा असद की आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बट सॉरी टू से मुझे नहीं पसंद। नहीं, इट्स वेरी मतलब लाइक आप एफर्ट कर रहे हैं, आपके मुंह पे एफर्ट, मामा मतलब ऐसे बोल के क्या होगा। वो जो उनको दी हुई है बंदी, वो तो वो एफर्ट भी नहीं कर रही ना जी। माहिनूर तो एफर्ट भी नहीं कर रही हैं। ये जो अपाना है, अपाना नहीं है, वो कर नहीं सकती। हाँ, खूबसूरत है ना। हाँ, बहुत प्यारी हैं उनको, बस इसीलिए खूबसूरत तो हमारी दुरे फिशा भी हैं, वो भी नहीं कर रही हैं। नहीं, वो कहते हैं ना, वो कहती है ना मैं खूबसूरत हूँ ना, तो इसलिए मुझे काम नहीं देते। मुझे डायरेक्टर कहते हैं अगर यू आर टू गुड फॉर दिस। हाँ, असल में आपका मसला ये है कि क्या आपको काम ही नहीं आता, इसलिए काम नहीं देते। शक्ल का रोला नहीं है, नहीं है। मतलब ये इनको जो मैंने एक और ड्रामे में देखा हुआ है, जियो का ही ड्रामा था, वहाँ पे भी ये कुछ था इनका। चट। हाँ, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जस्ट लाइक फाहा। हाँ, फहा तो आजकल गोल्डन पल कर रही है ना। वो हमने मीनिंगफुल में लाजमी करना है, भूलना नहीं, प्लीज लिख लो। तो खैर जो भी है, तो यार ये क्या है, बड़ी बुरी एपिसोड थी जी। और सोरी दुरे फिशानी अच्छा कर रही हैं, मेरी बड़ी फेवरेट है, हमारी ये बड़ी फेवरेट है। वो सीन बहुत बुरा था जब बरीरा उसको फोन पकड़ाती है और एकदम उसके एक्सप्रेशन उसकी शक्ल पे आ रहा था कि वो 2 नंबरी कर रही है। बरीरा नहीं पकड़ सकती, बरीरा का सारी जिंदगी का तजर्बा है जी। तो बरीरा ने क्यों ना पकड़ा, या फिर बरीरा शायद वेट कर रही है, उसको मौका दे रही है, शायद उसको छूट दे रही है। नहीं, आई थिंक वही जो तुम्हारी बात तुमने बहुत पहले की थी, आज मैं उससे बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ कि इट्स वेरी अपेरेंट कि जमदा ही विलन है, मतलब उस घर में, उस घर में असल में नहीं, उस घर में जमदा ही विलन है, वो उसकी शक्ल कह रही है, साफ नजर आ रहा है, पर कोई भी नहीं पकड़। और वो जो एक्टिंग जमदा करना चाहती है वो अकेले में करे। वो जो एक आप देखते हो ना कि आपने एक छवि डाली हुई अपने ऊपर, तो आप सबसे मिले, वो छवि बरकरार रहनी चाहिए। तुम्हें घर की फिक्र है, तुम्हें घर की फिक्र होनी चाहिए, वो नजर आना चाहिए कि एक आप एक बेवकूफ बना रही हैं, लेकिन आप तो बहुत ही अपेरेंटली उनको बता रही हैं कि हाँ आओ मुझ पे शक करो। कोई अंधा भी पकड़ सकता है जी। मुझे नहीं पता चिनार खान क्यों नहीं पकड़ा। चिनार खान किस चीज का चिनार खान है जी। चिनार खान को शुरू में दिखाया था वो बड़ा उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाला और बड़ा सियाना में आना है, ये सियाना में आना है। मतलब आप घबराएं तब जब आपको पकड़ने का डर हो।
बिल्कुल ऐसे ही। मतलब तब आपके मुंह पे वो अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ना, तो वो कभी कोई हीरोइन पकड़ने लगती है ऐसी फिल्मों में, तो उसके मुंह के उसके डायलॉग्स में एक लड़खड़ाहट हाँ, होती बिल्कुल होती है। लेकिन तुम जब भी बात करती हो तुम्हारे मुंह पे लड़खड़ाहट आती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तुम हमेशा पकड़ी जाती हो और फिर भी तुम्हें कोई ना पकड़ पाया। हाँ। तो ये तो स्क्रिप्ट का या बल्कि डायरेक्टर का मसला और वो पता नहीं कौन मुझे पिछली दफा कमेंट में कह रहा था कत्ल पे कत्ल हो, कितने कत्ल हो गए हैं, सिर्फ 3 हुए हैं भाई। हाँ, पूरा खानदान पड़ा हुआ है अभी। अभी दुराब खान है, अभी चिनार खान है, अभी उनका छोटा बेटा है, शुरू में ये अभी बरलास है, अभी बादशाह खान है, 5 शुरू लोग में अभी हैं। इतनी मजे की पेस थी, अब पता नहीं एकदम इसको स्लो क्या हुआ 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 है, स्लो हुआ हुआ है। इसका एंड यही है कि जमदा विल बी प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट, तो खई नहीं हुई, खई नहीं हुई। खई नहीं हुई, नस्ल नहीं एक्चुअली खत्म यही हुई। होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस हाँ, कि खई करके वो खई नहीं कर पाई। ठीक है, चलें दफा करें, है ना? इतना क्या टाइम Anything जाया else? करना। नहीं नहीं, आप इतना पुराना सबा फैसल वाला फ्लैशबैक डालने की क्या जरूरत है? क्यों याद करा रहे हैं? मतलब आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपने पीछे इतना बुरा काम किया है, आपने अपनी ऑडियंस को इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं किया कि आपको बार बार फ्लैशबैक चलाने पड़ते हैं अपनी ऑडियंस को रिमाइंड कराने के लिए कि अगर आप भूल गए तो ये देखिए। तो आपका व्यूअर इतना ही पागल है कि तो वो यानी भूल कि आप जाए। ये समझ रहे हैं कि आप खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि शायद हमारे व्यूअर को भूल गया एकदम होगा। भूल गया होगा। बड़ी बुरी चीज है, ये बड़ी फ्लैशबैक इज वेरी लाइक अननेसेसरी है। unnecessary और it's not very relevant या relevant to the time जिस टाइम में हम अभी हैं। आप 2005-6 की बात करते तब आप इतने फ्लैशबैक, तब आप फ्लैशबैक्स नहीं डालते थे बाय द वे, तब हमारे ड्रामा में इतने फ्लैशबैक्स नहीं होते थे। फ्लैशबैक्स वो होते थे जो चीज हमें पहले नहीं दिखाई जाती थी, हाँ, वो आप दिखाते थे कि ये उस टाइम पे ये हुआ था। हाँ, और कोई ऐसी चीज कि जिसको देख के आपको फ्लैशबैक याद आए। ऐसे बैठे बैठे मुझे फ्लैशबैक्स याद नहीं आएंगे। और अगर आ भी रहे होंगे तो वो मेरे स्क्रिप्ट का मतलब वो मेरे सीन की इंपॉर्टेंस ही नहीं पावर है नहीं ना, है। वो इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसकी ड्रामे में। और अगर आपको प्रीवियस कोई सीन याद करना है अपने फ्लैशबैक में फिल्म मेकिंग के हवाले से, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हो तो आप एग्जैक्ट डायलॉग उठाए ना कि इस डायलॉग की इंपॉर्टेंस है कि मुझे ये याद आया। बिल्कुल ऐसी है। तो वो ऐसा मतलब कुछ सिर्फ नहीं ये है। आया ना कि मैं बदला लेना मैं है। सबसे बदला लूंगी, पक, ऐसे सारा हो खानदान जाएगा। खत्म करूंगी। वो पूरा सीन अलीफ से शुरू करते हैं, ये तक आते हैं, ये मुझे बात समझ नहीं आती इस ड्रामे की, या मतलब जियो के किसी भी ड्रामे किसी भी ड्रामे की हुआ इवन जन्नत से आगे वाज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ जियो इन 2023। हाँ, पिछले साल की। ठीक है, बट उसमें भी होते थे फ्लैशबैक, बट उसमें अच्छी बात ये थी कि शायद डायरेक्टर समझदार था कि वो कुछ ना कुछ दे जाता था रिगार्डिंग करेक्टर्स। अगर आपने स्टोरी आगे नहीं बढ़ानी तो आप करेक्टर्स में जान डालें। बिल्कुल ऐसे कि हम करेक्टर्स को समझें, करेक्टर्स की साइकी को समझें कि अभी ये क्या करने वाले हैं, इनके अंदर क्या भरा हुआ है, ये किस तरह के नेचर किसी के ना किसी हैं। तरह वो लीड करती थी आपको कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ले जाता था वो फ्लैशबैक आपको उस ड्रामे में। यहाँ पे तो आपको कहीं लेके नहीं जा रहा फ्लैशबैक, तो सॉरी। चलिए, ये थोड़ा है इशू। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ ना इस ड्रामे नहीं में। हुआ, क्या हुआ है? बस उसने कहा है चिनार खान ने अच्छा, एक चीज और हुई थी कि वो जो अपना बादल का जो दोस्त है अपना दोदी खान दस्तगीर, तो उसका ये हुआ कि उसको वो पकड़ लिया उसने, चाय वाले ने उसकी कोई बात शायद सुन ली, तो वो सीन दिखा के एपिसोड के स्टार्ट में फिर उसकी कोई आगे कोई उसको कोई डेवलपमेंट नहीं की, तो फिर आप एक एपिसोड इसकी डेवलपमेंट में जाया करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऑब्वियसली होगा। सो दैट वाज वेरी लेम फॉर मी। चले, अब मुझे अब कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी भी अब अच्छी एक्टिंग जाया हो रही है। सारी बात है, जब आप बहुत ज्यादा एक चीज की रेपिटेशन डाली जाओगे और बार बार डाली जाओगे तो फिर वो वेस्ट होता मतलब ये तो फिर आप ये देख लेना कि इतने कोई हमारे सेंसिटिव डायरेक्टर है, वो बेचारा बीमारी में वो बंदा वहां पे करना लग गया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो चॉप ऑफ हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप उसको कैश करवा रहे हैं, जी, आप बल्कि और ऐड कर रहे हैं ताकि कैश हो वो। तो टू द पॉइंट, पता नहीं कब हम अपने ड्रामों में होंगे, मतलब कब हम स्पेसिफिक हो जाएंगे कि हम ये करने वाले हैं, अब ये ड्रामा यहाँ जा रहा है, अब इस सीन की ये रेलेवेंस है। सो ये चीजें एटलीस्ट जियो तो नहीं करेगा। हाँ, तो आप खुद देखें ना, ये जो लोग अक्सर हमें कहते हैं कि तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, तुमने ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, क्या आप अंधे हैं? आप जो नुकसान या जो ड्रॉबैक्स या जो गलतियां, जो चीज़ें, जो गलत चीज़ें आप हम जैसे एक छोटे से शो में से निकालते हैं, क्या आपको वो गलतियां उस शो में नजर नहीं आती? बिल्कुल ऐसी है। इधर तनकीदी जायजे हो जाते हैं, उधर नहीं होता कि आपका ये नहीं ठीक, आपके बाल नहीं ठीक, आपके हाथ इस तरह क्यों जा रहे हैं, आपका सोफे का कलर फलाना ढिमकाना, तुम्हारी शक्ल वैसी, तुम काले, तुम गोरे, तुम चिट्टे, तुम जनाने, वट ये कहने तक आपकी पूरी तनकीदी नजरें खुली हुई हैं। लेकिन जब एक ड्रामा इस तरह सा आ रहा है टीवी के ऊपर, जब आप देख रहे हैं और जो एविडेंट है वो आपको नजर नहीं आ रहा।
बस क्या करें, मूव ऑन करें? करो करो। चले जी, मूविंग ऑन टू स्टैंड अप करने ना ना क्या हो गया? अखाड़ा नहीं। जाने जहाँ। हाँ मूविंग ऑन टू जाने जहाँ। जी मून जाने जहाँ। मेरे से छुड़वा दो ये ड्रामा प्लीज। सबसे ज्यादा मुश्किल इस एपिसोड में मुझे इस ड्रामे को देखने में आती है सबसे नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, इस पूरे ड्रामे में सिर्फ 4 चीजें हुई हैं 19 और 20 एपिसोड में। सबसे पहले तो उन्होंने दिखाया कि वो जो एक दोस्त थी उनकी बड़ी, वो जो उसने उसको पैसे दिए, ठीक है, सॉरी तनख्वाह की, और वो कड़ी चावल की जो एक भोंडी किस्म की फरमाइश थी, ठीक है। चौथा ये हुआ कि कबीर वापस आ गया। कबीर याद है आपको? हाँ पता है। तीसरी चीज तबरेज की और आलिया की वो हुई है मंगनी। और चौथी चीज ये हुई चौथी ये हुई है कि आलिया का अपना वो जो दूसरा लड़का है पर्ची के साथ मुलाकात हो गई है। वो इतनी प्राइवेट मुलाकात चल रही है, लेकिन उसमें वो अभी तक उनका वो नहीं हो रहा कि लाइक आप सब कुछ कर, वही नहीं थे आकड़ी पे। ये कभी सुनी है आपने कहावत? हाँ पता है। इसका मतलब ये होता है कि क्या होता है इसका मतलब? थोड़ा एक्सप्लेन करो, मुझे एक्सप्लेन नहीं हो रहा, मैंने इसे स्ट्राइकी में यूज किया है। हाँ मुझे पता है, मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, मतलब अल्टरनेट वे में आप उसको यूज कर लो ना किसी चीज को। और दूसरा ये कि जीनत चली गई। इन 5 चीजों के अलावा इन 2 एपिसोड में क्या हुआ है? और ये 5 चीजें भी कोई इतनी मजे की नहीं हुई हैं। आप देखें हमारी महानूर है, जो महानूर ही है ना, जी अंधी है। क्या पढ़ा रही नहीं, क्या पढ़ा रही है ये? फीलिंग्स। क्या हाँ ये क्या है? आई एम हैप्पी, आई एम सैड, ये क्या है? ये कौन सा स्कूल है? ये कौन सा स्कूल है जहाँ सीधे सारी जिंदगी नहीं पढ़ी हैं? पीएचडी तक मैं पहुंच गया, वहाँ पीएचडी खैर की नहीं है, लेकिन अगला पड़ाव मेरा पीएचडी ही है। लेकिन हमें तो कभी ना देखी कि कोई हमें फीलिंग्स पढ़ाता हो, अनटिल और अनलेस ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट हो, ठीक है, या ये कंज्यूमर बिहेवियर का सब्जेक्ट हो, ठीक है, हमने तो कभी ना पढ़ी। होती हैं, मैंने कहीं देखी हैं, पता नहीं कहाँ देखी, मैंने कहीं देखी है, मुल्तान में देखी होंगी। छोटे इलाके से होना। नहीं मैं उससे भी छोटे से हूँ, बस कर दो। नहीं तुम्हें साथ लाहौर लगता है, मुझे साथ खाने वाला लगता है। लेकिन अरसलान प्लीज नहीं, आई डोंट नो। बच्चों को पहाड़े दे रही, बच्चे कह रहे बड़ा मुश्किल होमवर्क दे दिया है। वो गांव के बच्चे ना, वहाँ तालीम नहीं है। वैसे बड़े से आने हैं। मुझे तब खुशी होती है जब मम्मी आइसक्रीम देती है, मुझे तब खुशी होती है जब मुझे तब खुशी होती है जब मैं आपको पढ़ाने आती हूँ। क्या डायलॉग्स हैं यार, क्या स्कूल। और ऊपर से महानूर हमारी इतनी मेहनती बच्ची है, ठीक है, वो कहती है पूरे स्कूल की सारी दीवारों को मैं पेंट कर दूंगी। अच्छा एक बात, तुम्हारा मोटिव क्या है? बच्चों को एजुकेट करना या स्कूल की दीवारें पेंट करना? पेंटर लग जाए फिर कितने। नहीं तो हमारी महानूर पेंटर ही इंट्रोड्यूस हुई थी। नहीं पता नहीं, दियों के ऊपर डिजाइन बनाती थी ना वो, तो 4-5 बूटियां तुम भी बना लो। हाँ तो वो पोर्ट्रेट बनाने पे भी आ गई है। वो कहता कितना ठरकी है, कहता मेरी पोर्ट्रेट ही बना। मेरे दिन पहले क्यों नहीं आया? हाँ मेरा पोर्ट्रेट बना दो। तुम की है, ठीक है। ऊपर से वो कहती लगाएंगे कहाँ? कहता अपने कमरे, कहती कमरे तेरे सारे दीवे पे ने, मर जाने आ, गोली बजने आ, तेरे कमरे सारे दीवे पे ने, तू पेंट का भाई दीवे तो टेबल पे पड़े है, दीवार पे लगती है पोर्ट्रेट। अजीब बेलॉजिक। हाँ तुम भी बेलॉजिक हो क्यों? मतलब इलॉजिकल चीजें है ना, मतलब कौन बिलीव करेगा इस चीज पे? कहती मैंने आपके कमरे में देखे थे, दिए पड़े हुए थे, दिए टेबल पे पड़े हुए, बहन उसमें पोर्ट्रेट। और पहले तुम ये बताओ महानूर, तुम उसके कमरे में करने क्या गई? हाँ तुम इतनी शरीफ बच्ची हो। मुझे नहीं समझ आती, बहुत बुरा ड्रामा है, बहुत बुरा ड्रामा है। सॉरी टू से इस दफा जो सवेरा नदीम ने गंदी एक्टिंग बहुत बुरी कहते हुए भी शर्म आती है। वो लेजेंड है हमारी जी। जरूरत नहीं है, वो सलीम छोड़ाएगा। चलो आजो, देर हो रही। बहुत बुरी। आई थिंक कासिम अली मुरीद विलन है। विलन असल वही है। विलन रिदा बिलाल भी है। रिदा बिलाल, कासिम अली मुरीद, वो जो ये दोनों सारे एक्टर जगह बैठ के क्रेडिट दे रहे हैं ना, वो असल में कहना ये चाह रहे हैं कि कासिम अली मुरीद ही हैं या रिदा बिलाल ही हैं जो गंद कर रही हैं। बट बंदा, वो स्कूल कितना बड़ा अजाब बन गया है। वो कहता अब सीनियर सिटीजन के लिए कितना बड़ा अजाब बन चुका है। मतलब तुम लोग इतने अमीर हो, अरब खरब डरब जो भी है, करोड़पति, मल्टी मिलियनेयर लैडीज। खैर ये तो हमारा बड़ा हिट हुआ। खैर जो भी है, जो मल्टी मिलियनेयर हैं ये, तो मतलब एक जमीन के ऊपर इतना रोला डाला हुआ है भाई, हमें नहीं इंटरेस्ट, तुम्हें है इंटरेस्ट? किसी को भी नहीं है। मुझे आप बताएं ऑडियंस के आपको इंटरेस्ट है कि उस जमीन का क्या रोला डाला हुआ है? और उस स्कूल में एजुकेशन नहीं है तो मेरा सर फट रहा है। क्यों नहीं है उस गांव में एजुकेशन?
और अगर इतनी ही एजुकेशन का रोला है, तुम्हारा बाप 70 साल इस गांव को सर्व करके मरा है, उसने क्यों ना स्कूल खोला? हाँ आसिफ रजा मीर के कैरेक्टर ने क्यों ना स्कूल इसने ही खोलना था? जी वो इसका मतलब है कि वो फेलियर है। जी, मुराद शाह, वेरी राइट। मुराद शाह फेलियर है, उसने सारी जिंदगी में स्कूल ना खोला, उसकी औलाद को खोलना पड़ रहा है उसके मरने के बाद। और वो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट जिंदगी में क्यों ना पूरा किया भाई उसने? और स्कूल भी इतना भोंडा सा है, पहले कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ यही कहना था मैंने कि कभी उसकी जमीन कोई और हो जाती है, कभी कोई और हो जाती है। हम आपका अगले ब्लॉग में बनाएंगे, हम इस ब्लॉग में जाएंगे। वो बड़ी अब यूसीपी मैं बना रहे हैं। ऊपर से वो जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्शन वाला है, वो कहता है जी मैं, आप लोग यहाँ बैठे, मैं जरा अगले उस पे जा रहा हूँ। कितना बड़ा स्कूल है, कितना बड़ा स्कूल है, ये बता दो कि मतलब उसको जाना पंजाब पड़ा। यूनिवर्सिटी हो गई, सतलुज ब्लॉक वखरा हाँ, हो गया, हाँ, पंजाब ब्लॉक वखरा हो गया, फलाना ब्लॉक वखरा हो गया, फलाना क्या भाई स्कूल में गांव में इतने बच्चे हैं जिनको पढ़ाना है तुम लोगों ने? जी। निक्का सा गांव है बेचारा, मतलब निक्का सा गाँव, वहां गिनती से के बच्चे मैं हैं। बताऊं, अब बताऊं एक और बात। सिद्रा। इनका कौन सी सिद्रा आ गई? सिद्धराज जी का पेट खराब हो गया था, खैर बात आप कंप्लीट करें। मैं कह रहा था कि गांव सच में बहुत छोटा है। भला कैसे? हाँ कैसे? वो जो पॉलिटिकल जलसा हुआ है उसमें कितने को बंदे थे? इधर आवाम को भी दिखा देना कि कितने को ही बंदे थे। मैक्सिमम 40-50, हाँ 100 भी नहीं, 40 गिन लो, 40 होंगी। ठीक है। हाँ, तो उसमें स्कूल का रोला डला हुआ है 40 बंदों के बच्चे। उसमें से भी 20 बंदे उठ के इसके पास आ गए, हाँ शहराम के पास, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तू वो दिल की करेगा? हाँ वो इतने आपने वैसे वो जूनियर आर्टिस्ट होते ही, मतलब जो जिनको यूज करते हैं एज अ क्राउड, वो नहीं आओ होते, नहीं आओ टाइप्स, उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है। नहीं होती है, लेकिन वो उन्होंने और भी बुरा किया। जी, हम आपकी क्या मदद, एक्सप्रेशन होते हैं ना कोई बंदे के कि हम आपकी क्या मदद कर, हम आपकी को मदद कर सकते हैं। अजीबोगरीब गांव वाले इसके पास, शहराम के पास क्यों आए हैं? एक बच्चा निकल के कहता है, कोई 18-19 साल था, मैं भी स्कूल आऊंगा, कहता तेरे वास्ते आना है, बड़े तालीम बालगां का भी इंतजाम है। अभी नहीं, हमारे यहाँ तालीम बालगां का भी इंतजाम है। खैर, एक और बात मुझे ये बताएं मून, अब हम आ जाते हैं मंगनी पे। ये तबरेज इतनी जल्दी कैसे मान गया? पता नहीं। और इतने बेइज्जत होने के बाद आलिया के अब्बू कैसे मान गए? जी, और आलिया कैसे मान गई? आलिया तो अपने माँ बाप से लड़ती झगड़ती रही है, एकदम मंगनी कर दिया आपने। और आलिया अपनी मतलब अपना रिलेशनशिप भी चला रही है, जो भी है बातें, रिलेशनशिप तो नहीं कहूंगा मैं उसे, दोस्ती भी कर रही हैं एक छोटे से गांव में रह के, जहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव हालात हैं, जहाँ पे एक लड़की को बहुत निशाना बनाया गया बदफाली का, ठीक है। सो उस पे कोई वो नहीं, वो छुप के गाड़ियों में मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वो बेटे ने भी बता दिया उसको, वो जो अपना पर्ची है, पर्ची का नाम क्या है? आबिद? आगा तालिश नहीं, रजा तालिश नहीं उसमें अब्दुल सॉरी मैं कहता आबिद। अब्दुल जो है, अब्दुल सब जानते हुए कि भाई मुझे इस लड़की की तरफ मेरा रुझान है, वो अपने भाई को मतलब कैसे है, और उसके अंदर कोई नहीं भाई अच्छे लड़के हैं, तो फिर मुझे एक बात बताओ, तो उसके अंदर वो क्यों नहीं आ रहा, एक गैरत क्यों नहीं आ रही कि वो उस लड़की की तरफ उसकी उनसियत है उसके जानिब। तो एक थोड़ी सी एक बगावत तो आनी चाहिए। थोड़ा सा मुझे पता भी है गुलजेब के साथ ठरकियां मारता है वो तो सूटेबल बॉय नहीं है उसके लिए। और वो बात भी साबित हो गई, इतने करोड़ों उस बेवा पे ही लगे हैं। उस बेवा पे लगे हैं। और वो मेरी बात सुने, वो कराची का फ्लैट वही तो नहीं था जो इसके हस्बैंड को लेके दिया गया था? बस कर हस्बैंड को उसने इतना लग्जूरियस फ्लैट लेके देना था। लग्जूरियस नहीं था, वो दिखाया नहीं था, लेकिन अम्मी ने तो यही कहा कि इतने पैसे जो तुम लगा रहे हो, कराची का फ्लैट, उस बेवा को घर के में सामान। अरसलान, ये सारी बातें हवा में हो रही हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे में सारी बातें हवाई हो रही हैं, कुछ भी रियल नहीं है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिकली, बस हवाई बातें हैं। कराची का फ्लैट हो गया, पार्टी हो रही है, शराब पीती जा रही है, ठीक है, सारा कुछ हो रहा है। हाँ। और उधर आ जाओ जरा नवाल सईद की तरफ। आपको दुनिया जहान में छोड़ के इसी गांव की एक फैक्ट्री मिली थी, माँ के साथ जाओ, वहां जाके कोई काम कर लो। मजदूर है, तेरा की काम है, तू मजदूरी करनी जितने मर्जी कर। तब तो इज्जत से निकलना इशू था ना। अब तो तुम निकल आई काम के लिए, तो काम करना आपका सिर्फ उसी है फैक्ट्री में। जब आपको एक बंदे ने जलील करके रखा हुआ है, तो आपके जगह नहीं चेंज। और आपको शक भी है कि आप किसी और को किसी तरह मरवाया पड़वाया गया हो, कुछ किया जी। आपने पिछले वीक में तो आपने जो पुलिस रिपोर्ट लिखवाई, उसका कोई कट्टी कट्टा ही नहीं निकला। कुछ भी नहीं, कट्टी कट्टा मुझे पता है। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या मतलब, क्या वो कहती है अपनी माँ को, चल तू निकल जाए इथों, मैनू कल्ली रहन दे, मैं कल्ली खुश हाँ, तुम्हारा इलाज करवाना भी, तू भी चली जाए इलाज करवाने, बहन तुझे क्या मसला है, तूने इधर ही रहना है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो बेसिस बनाई जा रही हैं चीजों की, उन बेसिस को
उनमें रंग नहीं डाले जा रहे, बिलीवेबल बिल्कुल भी नहीं। बिलीवेबल नहीं, उनको सीधा सीधा कहा जा रहा है ये हो गया वो हो गया, ये अच्छा ये हो गया, ऐसे कर दो वैसे कर दो। ऐसे कर दो। अब मेरी चाय बात कह ले, सुनो। शर्मीली कह ले। अब मेरी बात सुनो अरसलान। हाँ अब हमारी मरियम नफीस का कैरेक्टर है जीनत का। जीनत देखो 1950 में वो तस्वीर ली थी उस बोतल की जी, उसने खोली है शादी की तस्वीरें, फट वो तस्वीर आ गई है। दिखाते थोड़ी स्क्रोलिंग की है, थोड़ा पीछे गई है, थोड़ी गैलरी में नीचे गई और है, अगली तस्वीर वही अगली थी। तस्वीर ही वही थी। इधर बड़ा बड़ा लिखवा लेते CHUTIY, बस 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 एक्स एक्स जो भी है इधर बड़ा बड़ा लिखवा दे हम अपने माथे पे, हाँ जो क्योंकि आपने समझा तो हमें वही हुआ वही हुआ है। हुआ है। को थोड़ा सा बिलीवेबल बना दिया करे अपने सिनेरियोज को यार। लेकिन शुक्र है उन्होंने मंगनी दिखाई, ये मुझे अच्छा हाँ, लगा। मंगनी दिखाई। लेकिन मंगनी में आप दिखा रहे हो पीछे हमजा कुत्ता कुत्ता करके आया है, और उसी के आगे फिर उसी उसमें बड़ा वो भी बना हुआ है। मतलब हमजा की भी तो कोई क्या सही नहीं सोच के इन्होंने ये ड्रामा साइन किया होगा? है। ये बता देना कि इस सीन को हमने कैसे हजम करना है कि आपके भाई के ससुराल के साथ आपकी नहीं बनती, तो आपने अम्मी को एक दफा भी नहीं बोला कि भाई अम्मी आप इधर रिश्ता ना मैं इधर कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ भाई इनके 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 जो अजाइम है, अजाइम बोला अजाइम, हाँ अजाइम नेक नहीं है, नहीं, हाँ सही बात है। तो वो फिर भी वो खड़ा है खुश होके ही, तो वो हमजा इज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ दिस ईयर। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं पिछले साल 2022 की बात है ना, हमने इतनी प्यारी फिल्म की मौला जट, तो आप एक वापस आते विद द बैंग, पता लगता है यार, विद बिग बैंग नहीं विता बैंग। आप विद बिग बैंग तो आ गए, प्रोडक्शन इनकी बिग बैंग है ना, आर यू श्योर? मुझे नहीं पता, मुझे जो भी है बस वैसे बोला है, बिग बैंग तक तो हो गया लेकिन आपका बैंग नहीं आया ना सर। सॉरी आयजा भी डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छा एक दो जगहों पे तो बातें करते करते वो ये भी बोलते वो आगे से कहती है ये मेरे पास है सीन, अगर चाहिए तो मैं भेज जरूर दूंगा। भेजना। ठीक वो कहती है अच्छा कड़ी पकौड़ों का क्या कट्टी कट्टा निकालना है? कड़ी चावल का क्या कट्टी कट्टा, क्यों था ये, इसकी क्या वजह थी? बस वो रिश्ता पसंद करने आए तो लेके आती नहीं है लड़की खाना, तो ये उसकी एक वो तो उसमें एक्सटेंडेड फॉर्म थी, मुलाजिम के हाथ भिजवाए ना, तो एक्सटेंडेड फॉर्म थी ना, रिश्ता देखा गया। अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस यही हो सकती है। उसने कहा और मैं क्या तुम्हें बोलूं? सैलरी देता हूँ, उसने कहा मुझे कड़ी चावल खिला। वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा शहराम इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कड़ी चावल पसंद कर। कड़ी चावल पसंद करता है और घर का बना हुआ, बाहर का नहीं। और वैसे अगर बाहर का भी वो कोई ट्रीट लेता तो उस गांव में तालीम तक और लाइट तक बिजली है नहीं, वहां पे कहाँ फाइन डाइन होनी थी? मैक्सिमम जलेबियां ही आ सकती थी। ना उसने कहा कि नहीं, या मेले में चले जाते। हाँ वो जो गंदा सा मेला दिखाया था पिछले एपिसोड में, बहुत बैड। यार कोई एक चीज आपस में तालमेल नहीं करती। नहीं है। अब आप दिखा कोई रहे एक हो चीज तालमेल नहीं जीनत आई है इसके पास, शहराम के पास, उसको बताने कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ये कुछ करती। क्या जीनत शहराम को फोन नहीं कर सकती थी जाके? क्या जीनत ने उसके मुंह पे ही बताना था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमारे खराब है? राइटर्स 1940 में बैठे हुए हैं हम। हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर ये समझते हैं कि ड्रामा अभी भी खतों के दौर में। हाँ फिर इंटरव्यूअर आता है, ठीक है, वो कहता है कि आप शहराम के पास कैसे चलेगी कामते हुए? वो कहती है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, इसमें रिदा बिलाल का और कासिम मुरीद का कसूर है। आप शहराम के पास ऐसे हालात में कैसे पहुंच गई कांपती हुई आवाज लेके? तो वॉइस नोट करता, आजकल वॉइस नोट का दौर है। और व्हाट्सएप की तो कॉल भी रिकॉर्ड होती, व्हाट्सएप पे कॉल कर ले तो शहराम इसकी को। एक बड़ी मजेदार एक चीज स्टैंड अप गर्ल में हुई थी, यही डिस्कस कर लूं, कर ले। इस वीक की ही बात है। वो कहता है मैंने डॉक्यूमेंट देने हैं मेरे फोन में, कहता है नंबर लिखो मेरा। हाँ मतलब वहां पे इतना पता है कि यार आजकल चीजें नंबर पे भी हो जाती हैं, बट इधर देखो मैं बता रहा हूं, राइट, ये 90s का ड्रामा, 90s का है, रिदा बिलाल ने तभी लिखा था। ये वेरी राइट। लेकिन तस्वीरें फोन में हैं जो अम्मी ने देख ली। अम्मी फोन को सब चीज जानती तो वो ही नहीं जानती। असल में ना ये ड्रामा बाइपोलर है, ठीक है, जब चाहता है ये 90s में चला जाता है, ड्रामा बाइपोलर है। जब चाहता है 90s में चले जाता है, जब नहीं ये बाइपोलर नहीं होता। चलो यार, दिस ड्रामा इज टाइम मशीन। टाइम ट्रेवल करके 2024 में पहुंच जाता है, टाइम ट्रेवल करके 1980 में पहुंच जाता है। अब क्या इसका लॉजिक आप देंगे कि आपकी जो लड़की जीनत है वो क्यों शहराम के पास आई है? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, पीछे ही आगे कहती इधर आ, फिर मैं गड्डी से धक्का दे के हाँ आवा। तो भाई आपका फोन तो आपका नहीं ना छीना गया, आपके चीन भी लेगी तो फुफ्फो के पास भी तो फोन होगा ना, हाँ। जिसके पास तू जा रही है। हाँ
तो लाइक सीरियसली बिला वजह सवेरा नदीम को इतना विलन दिखा रहे हैं, बिला वजह जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं जरूरत थी। नहीं थी। जो वो कर रही है वो बड़ा अच्छा कर रही है, मतलब एक्सक्यूज मी, चालबाजी फॉर गॉड सेक नो, चालबाजी के हिसाब से कीश्वर जो चाले चल रही है आपके वो ठीक है, बट सवेरा अगर नदीम तुम नहीं अच्छा कहो कर कि रही। सवेरा नदीम अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही है तो मेरी इस पे बहस हो सकती है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ वो नहीं कर रही, मेरा मतलब है ईश्वर अपनी चालबाजियों में ओके है। गॉट इट इतना इवल दिखाना भी जरूरी नहीं है। शी इज प्लेइंग स्मार्ट मूव्स अपनी तरफ से, हाँ, ठीक है, जो कि ठीक है। उसकी स्मार्ट हाँ, मूव्स में ओके, इसकी ओके। जरूरत नहीं है। ओके ये थोड़ी इलॉजिकल मूव है। ओके गॉट ठीक इट है? तो ये कह रहा हूँ मैं Got it, आपसे, got it, सॉरी got it, अगर आप offend मैं हो चार्ज हो जाए। गया। नहीं ठीक है और क्या हुआ है इस बारे एक में? थोड़े से आसिर जमीर भी आए। हाँ, लाइट से वो ख्वाब में है, ड्रीम सीक्वेंस में कि मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास, परेशान हो मैं कितनी गया मैं तैयार। और क्या था, और क्या हुआ है? और बस बस आई थिंक बहुत हो गया। चलें आगे, मूविंग ऑन टू क्या रह गया अभी? खुमार, अखाड़ा और रह गया Stand-up हमारे girl। पास स्टैंड अप गर्ल। तो हम करने वाले हैं खुमार। जी मून खुमार, क्या कहेंगे? क्या कहूँ? क्या कहूँ? अच्छा क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ये कैसी मुश्किल है। हाँ, तो ड्रामा बहुत ही फ्रीज हो गया। व्हाट डू यू थिंक? फ्रीज भी हो गया, फ्री भी हो गया, हाथों से निकल गया। हाँ। मतलब कुछ चीजें बड़ी आपको परेशानी होती क्या? मुझे ना इस दफा सॉरी, आई नो हमें बहुत सारे लोग हमारा ड्रामा देखते हैं जो फिरोज के फैन हैं। वो ब्रेक डाउन वाला सीन वाज वेरी बैड, जो अम्मी के साथ बैठ के होता है। तो अम्मी के साथ उनके जितने भी सीन है मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा, इंप्रेसिव नहीं लग रहा। हरीम के साथ अच्छे थे, वैसे अकेले में अच्छे थे, अम्मी के साथ पता नहीं क्या वो हो जाता है। पता नहीं, मुझे ना वो इंटेंसिटी हम तक पहुंच नहीं रही। नहीं पहुंच रहे। एक हार्ट ब्रेक की इंटेंसिटी होती है ना, वो कहीं मिसिंग है। वो एक्टिंग मुझे थोड़ी बिलो एवरेज लगती है। सॉरी, इट्स वेरी बेसिक। बेसिक है, इट्स वेरी बेसिक, ऑडिशन लेवल है। ऑडिशन लेवल जो तुम अक्सर कहते हो, वो एक यूजुअली फिरोज के कैरेक्टर्स में हमें वो चीजें नजर कभी भी नहीं आती हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग है फॉर फिरोज अपनी एक सॉफ्ट साइड दिखाना। शुरू के एपिसोड में, शुरू वाले एपिसोड में वही शायद एक चार्म था। फाइज ही हमारे लिए, फाइज ही एक चार्म था जो शुरू में कि भाई ये एक पॉजिटिव है, इसके अंदर एक बड़ी एक ठीक है, वो अभी तक था जब तक ये नहीं हुआ मसला। लेकिन अभी ये तुम्हारे में मुझे तुम इरिटेट कर रहे हो मुसलसल। नहीं करे बताए। मैं खुद कॉन्शियस हो रहा हूं ना। क्यों हो रहे हो कॉन्शियस? अच्छा खैर, तो उसमें वो जो अभी वाला जो फाइज आ रहा है ना, वो उससे मैं कनेक्ट बिल्कुल वो मैच नहीं कर रहा उस एनर्जी से, जो एनर्जी हमने पहले एपिसोड्स में देखी थी, वो एनर्जी नहीं है। हाँ, एक मुझे हार्ट ब्रेक नहीं फील हो रहा। नहीं हो रहा मेरे लिए ये एक लाइक मुझे उसके साथ एम्पैथाइज करना चाहिए। नहीं कर आपने कभी हमसफर देखा है? नहीं देखा। नहीं, मैंने देखा। जब वो हरीम जाते हैं ना, तो पीछे फवाद के जो सीन होते थे, वो फील होता था कि यार ही इज मिसिंग हरीम। अच्छा, उसकी भी हरीम ही नाम था। हाँ। ठीक है, ही इज मिसिंग हरीम। तो हरीम नहीं था उसका नाम, हरीम उनकी बेटी का नाम था। उसका नाम था फवाद खिरद। ही इज मिसिंग खिरद। बट खिरद इधर जो है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा फील ही नहीं होता। मतलब लाइक बहुत ठीक है। एक तो ये गंदी एक्टिंग थी, दूसरी गंदी एक्टिंग पे आ जाओ। आगा मुस्तफा। अच्छा, हिना भी आदमी बुरी की है। आगा मुस्तफा वाज वेरी बैड। हाँ, यू राइट। ऐसे डायलॉग दे रहे हैं। हाँ, ऐसे करके आगा। हाँ, वो होठ पता नहीं ऐसे क्यों कर लेते हैं ऐसे। नहीं, उन्होंने होठ का तो करवाया हुआ है ना, वो उनका होठ ऐसे है, वो हुआ हुआ है, टीके लगे हुए हैं। हाँ, ऐसे कर लेते हैं, टीके लगे हुए हैं, होठ पे टीके लगे हुए हैं। ये मेरे से लिखवा ले आप। चलो, जो भी लगा हुआ है, आई डोंट माइंड। तुम्हें बताएं मुझे, वो तो अच्छा है, हाँ, वो उनका मर्जी है, जो भी मर्जी करें। बट यूं ना करें हर एक्शन। बट उसमें ये नहीं है कि वो उनका अक्सर वो कहते हैं कि भाई वो बोलते ही ऐसे हैं, या उनकी क्यों पहले तो कभी नहीं बोले ऐसे। तेरे बिन में तो ऐसे नहीं था। मिस्टर एंड मिसेस शमीम में तो ऐसे नहीं था। गुम में तो नहीं था। मैम था, हाँ, गुम में नहीं था ऐसे। अरे तो नहीं, ऐसे क्यों हो गया? नहीं मजा आया। हिना बेआत का भी नहीं मजा आया, सॉरी टू से। हिना बेआत भी बहुत अंडरडन कर रही हैं अब, वो भी अक गई हैं। कितनी किस्तें करके 29 किस्तें हो गई हैं इस ड्रामे की। 28 किस्तें करके तो बंदा थक जाता है कि बस करो, मेरे सिर पे सारा ड्रामा चलाया जाए, उन किसी और को भी काम करवा लो। वो भी ठकी हुई लग रही है। You're right, ये बात में बड़ी लॉजिकल की है।
जी को तो भाग गई ना, जी सब कुछ उन्होंने कहा कि मैं- बाय बाय, मैं जा रही हूँ, मेरे से नहीं होता। मेरे से अब वो नहीं होगा। उधर वो जो बॉय विदा, हाँ, उसने कहा भाई उसने कहा मैंने इतना अच्छा चुड़ैल्स में काम किया था। कहाँ चुड़ैल्स में ये नहीं था? एक ही एपिसोड में था, था तो सही। वो बड़ा कंट्रोवर्शियल। चलो उनका काम तो अच्छा था ना। हाँ ठीक है, तू ये बनी वही था पार्वती, ना जो, तू बनी पार्वती। ये वही है ना जो सरमत सरमत के अच्छा, साथ, हाँ। ओके ओके ठीक जी है, हाँ। जी। तो उधर भी आपने काम किया और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ही वाज वेरी गुड इन हब्स, हब्स में बहुत अच्छे थे यार। वेरी गुड। हाँ। वो याद Ketchup भी नहीं नहीं है, लेके कैचअप गई। भी नहीं लेके गई, ये यही था ना। हाँ, यही हाँ, थे, तो बता नहीं इसको क्या हो गया। अच्छा ना, छोड़ अच्छा के नहीं, चले छोड़ गए। गया, सॉरी, छोड़ मेरे को गया, इसको क्या है, छोड़ के चला गया, sorry। अब आगे इजाज असलम। हाँ अच्छा, एक तो सेकंड वाली जो एपिसोड शुरू हुई ना 29वीं, मुझे कोई 5 मिनट लग गए ये जानने में ये खुमार ही है ना। ये कौन सा ये ड्रामा कौन सा ड्रामा है ये जो नहीं आई। मेहरुनिसा क्या नाम था उसका, उसकी वाइफ का? जिले हुमा। जिले हुमा। और उसको पूरे नाम से बुलाते हैं। हाँ। उसको जी कह दो प्यार से, जिले हुमा। ऐसे लग रहा था कोई 90s का ड्रामा देख, जिले हुमा। बार बार कही जा रहे हैं उसको, तो पूरे नाम से क्यों बुलाना? कहो बहू, ऐसे कह सकती है। और इस्मत जैदी भी आई जी उनकी सास के रूप में जी। उनको भी बार बार कही वेट लॉस कर लिया उन्होंने भी। मिस पता नहीं कौन कौन सी, मिस शमसुनिसा पता नहीं क्या जो भी उनका नाम था। तो उसकी बीवी कितनी अजीब सी थी। ये तो वो है ना शैना, शैना। शैना फ्रॉम जैसे आपकी मर्जी। ओके ये वो एक्ट्रेस है, ओके ओके ये वो ठीक है, एक्ट्रेस शैना है ना, मुझे शैना से बट वो कुछ बैठा नहीं प्लॉट। नहीं। वो एक एकदम, आपको पता है जो मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा है मनोज सलमान, वो भी परतें खुलती हैं उसमें कैरेक्टर्स बार भी इंट्रोड्यूस होते हैं। आपको पता नहीं, करम अली इतने बाद पता नहीं करम अली 15वीं बहुत किस्म के बाद हाँ, जाके हाँ, इंट्रोड्यूस हाँ, हुआ था। 6ठी 7वीं 8वीं में शुरू हुआ था जब वो एक्ट्रेस बन जाती है। फिर जब करम अली इंट्रोड्यूस होता है तो फिर आयशा खान, इमरान अब्बास को वो आहिस्ते आहिस्ते शुरू कर काफी देते बाद, हैं, हाँ। आराम आराम से आराम। फिर उस्मा गिलानी आती हाँ, हैं। तो ये तो यकदम ही आजकल ये कोई पता नहीं ड्रामा मेकिंग क्या भूल गए हैं हमारे आर्टिस्ट। मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत बड़ा कसूर हमारे सीनियर डायरेक्टर्स का है। क्यों भला बताऊं? वो सिखाते नहीं है। हाँ, ऐसे ही है शायद। वो कुछ सिखाएं तो अगला कुछ सीखे ना। बाबर जवेद अपने काम करके पता नहीं पैसे पूसे खा के कहाँ बैठ गया हुआ है। हाँ, आप कोई ट्रेनिंग दे। कोई एक बंदा आके बोले मैंने बाबर जावेद से सीखा है। हाँ, मैं पहले बाबर जावेद का असिस्टेंट था। हाँ, नहीं है वो लोग, नहीं है। मैं मतलब ये सिवाय उसके वो जो हब्स वाला डायरेक्टर था, मुझे उसका नाम नहीं अब याद आ रहा, वो नदीम बेग का नदीम बेग का असिस्टेंट assistant था। बाकी कोई जितने भी डायरेक्टर आ रहे हैं, किसी का पता है कि किसी ने नामवर डायरेक्टर के साथ का शागिर्द हो? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये सिराज भाई पता नहीं किसके शागिर्द हैं। अभी हम कौन से डायरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्या नाम है? मैं तो कुमार के, आज तक इसके डायरेक्टर को जानने की भी कोशिश नहीं की। मेरा ख्याल है अली फैजान है शायद। हाँ, तो इनको शायद कोई मैं देख लेता हूँ। और ऑल्दो हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए डायरेक्टर आ रहे हैं, हाँ, वो एक अच्छी मतलब पढ़ा लिखे दौर से आ रहे हैं। अभी वो अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट वाले दौर से आ जी, रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं भी कोई 10 चीजें बनाने लगूं ना तो मैं गूगल करूं तो मुझे 10 रेफरेंसेस हाँ, आ जाते बिल्कुल हैं। ऐसे पता चल जाता है यार। इतने आउटडेटेड आप क्यों हैं हर चीज को लेके? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है मुझे, बहुत दुख मुझे होता वो वाली एपिसोड में स्टार्ट वाले 10 मिनट बड़े बुरे लगे, ये इसीलिए हुमा वाला जी। जो इंट्रोडक्शन था। है। हाँ, और वो क्या था वो प्लॉट सिर्फ दिखाने के लिए कि वो डिप्राइव्ड है। मुदस्सिर नाम था ऐसा जी जी यही था। मुदस्सिर डिप्राइव्ड है जी। तो उसको ये वो और मुदस्सिर की एक्टिंग भी अब आ जाए ना जरा, इजाज असलम की पीछे फना में इतनी अच्छी, और इधर मतलब ये हमारे एक्टर्स एक्टिंग कर सकते हैं अगर करवाई जाए। करवाई जाए तो। हाँ, तेरे बिना मैं भी नहीं में भी एकदम डाला गया था। इजाज असलम हाँ। आजकल इजाज असलम को इजाज़ सरप्राइज असलम में आजकल, रखा हुआ है। हाँ, क्या वही मुझे लगा कि उसी प्लॉट पॉइंट को उठा दिया, बस हमारी लड़की हरीम बदलती है। हाँ अच्छा, हरीम जो थी हमारी, शी वाज अ फ्रीलांसर। हाँ जॉब लेने क्यों गई? हाँ फ्रीलांसिंग करती रह तू, तुझे काम मिलता रहेगा। अजीब प्लॉट पॉइंट महामलिक डाल देती है जिनका कोई सेंस ही नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि जाके उसको मुदस्सिर को मिल सके। और तो कोई लॉजिक नहीं था। मतलब तुम डेटिंग कर रही हो, तुम हॉस्पिटल, नहीं, तुम बच्चे को लेके उसको सॉरी अब्बू को लेके चली गई, रात को लेट नाइट तुम्हें उस बंदे ने छोड़ दिया, जॉब करते हुए तुम्हें शर्म आ हाँ गई। जी। व्हाट वाज दैट? मुझे इसकी बेसिस बताओ। सब कुछ गैरतमंद है ना हरीम। हाँ, गोल्ड डिगर तक वो है, तब गैरत नहीं आ रही प्लीज। मुझे पता है, मैं तो सिर्फ ऐसे कह रहा हूँ। सारे फायदे उसने ले लिए, मतलब वो घर भी चली गई, मुझे गुस्सा आ गया सॉरी, वो रात को घर भी चली गई, वो अब्बू के इलाज भी करा के आई महंगे हॉस्पिटल में,
इसके अलावा उसके साथ डेट पे भी गई, उसको डेट नहीं कहेंगे, पता नहीं जो भी कहेंगे, वो जो रेस्टोरेंट में गई, फिर भी जॉब करते हुए नहीं, मुझे गैरत आ रही है। ये क्या गैरत है? ये क्या गैरत है? या वो गैरत नहीं है कि जो तुम रात को देर रात कहीं क्या कहेंगे, देर रात तुम उसके साथ रही, तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तुम्हारी गैरत कोई वो नहीं कर रही। अब जो है उधर जॉब करते हुए जब वो खुद कह रहा है ये लो मैं तुम्हारे लेटर आया हूँ, अब तुम्हें तकलीफ हो रही है। नहीं तो मेरी बात सुनो, ये किस किस के घर लेटर लेके जाता होगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई एक लड़की तुम्हें पसंद आ गई है और तुम शादीशुदा हो, हाँ, तुम उसके घर तक पहुंच गए, ये ले आपका अपॉइंटमेंट लेटर। भाई ये कहाँ का ये लॉजिक है भाई? और एक और चीज, अच्छा अब मैं ना एक चीज सेट करना चाह रहा हूँ, जरा ये ना गौर से सुनना। अब वो दिखाएंगे उसको, अच्छा मैं ना अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई डोंट बिलीव इन लव ऑन फर्स्ट साइट। ठीक है ओके, हाँ ये पिछले कुछ 2-3 सालों से मेरी है कि ये झूठ है, हाँ, ये झूठ है, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, हो जाती है एक आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, वो भी बस होता है, उसके बाद वो कुछ नहीं होता, वो नहीं होता ना, ठीक है, वो खत्म हो जाता है वहीं तक। अगर डेवलप होना हो चाहे तो विद द टाइम होता है। आप ये बताएं उसने हरीम की कौन सी चीज देखी है कि उसको हरीम पे प्यार हो गया? शक्ल। तो इसका मतलब ठरकी हुआ ना वो। हाँ ऑब्वियसली इतना ठरकी हुआ ना तो वो उसके घर तक आया ना। हाँ जी, घर पे पहुंच गया यार। देखो यार, एक होता है ना कि आपको प्यार होता है किसी की आदतों से, किसी पर्सन को जान के कि यार ये चीज इसकी बड़ी अच्छी है, शक्ल देख के किया तो फिर तो ठरक ही है ना। ठरक है। तो ये कब हम खत्म करेंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हमारे ड्रामों से। आई डोंट नो, बड़ा बुरा पॉइंट। क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी अब इन चीजों या पे फिर बिलीव नहीं उसको रखती। मुदस्सिर को भी पता है कि ड्रामे की हीरोइन है, इसी के साथ मैंने फंसना है, इसी को मैंने फंसाना है, ठीक है। नॉर्मली यही होता है ना कि जो हीरो है वो हीरोइन है, उसी पे सारे फरीफ्ता हो जाते हैं। तो फिर हरीम इतनी ही प्यारी है और इतनी ही अच्छी है, फिर सारे भी उस पे फरीफ्ता हो गए ना। नासिर भी उस पे, फायज भी उस पे, मुदस्सिर भी उस पे, हरीम ना हो गई कोई। हाँ, ये वो नूरजहां वाली बात करना वो हम किसी को नहीं बता सकते, वो हम ऑफ द कैमरा, हाँ, हमारा इनसाइड जोक है। हाँ, अच्छा। खैर लेकिन नहीं इतने हैवी डायलॉग डालती हैं ये मैडम। ओए होए, इसमें तो मैंने इस बार बात करनी थी। इतने हैवी थैंक यू डायलॉग सो मच फॉर लाइक पॉइंटिंग आउट मैडम कि साबित कदमी की इस शफकत की माँ, पता नहीं कहां से इतने हैवी डायलॉग आसमानों से उतार के लाती हैं। हमारी डाल देना प्लीज। हाँ, अपनी बेगुनाही का एहसास अपनी आंखों में भर के मैं दुनिया से नजरें मिलाकर देखना चाहती हूँ। मतलब इतने मुश्किल उर्दू में डायलॉग्स में इधर उधर हो जाता हूँ। तुम्हारी वो शफकत, तुम्हारी माँ की जगह, तुम्हारी पोजीशन, ये वो शफकत में, फलाने में, ढिमकाने में मैं साबित कदम रही। मतलब क्यों जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं वैसी हैं, ये वो। हाँ, और एकदम इतने गाढ़े उर्दू के वर्ड, हाँ, एकदम ही आ जाते हैं और एकदम इतनी सुपरफिशियल लैंग्वेज हो जाती है, सरफेस लेवल पे आ जाती है। तो वो बहन कहाँ है इनकी जिसकी मंगनी हुई थी? बस गई लाइबा। कहाँ गई? लाइबा की मंगनी हुई थी, शादी हुई थी, मंगनी हुई थी। हाँ, बस लाइबा, हाँ मंगनी हुई थी, सॉरी मंगनी हुई थी। हाँ, शबाना शेख भी नहीं शबाना शेख भी नहीं आ रही, दुख हो रहा है मुझे। अच्छा, और उधर आ जाओ दूसरी वाली पे। हमना भी क्या कर रही है, जाया कर रही है, बोट नेक्स पहन के जाती है। हाँ। और इस ड्रामे में क्या हुआ है? अच्छा, एक तो बड़े लंबे लंबे इसमें फ्लैशबैक्स थे, बहुत लंबे लंबे थे, और तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, और फिर वही जो लास्ट वीक मैंने बकवास की कि वो वाला जो है मैं आपसे प्यार नहीं करते, नालावाद ठीक था, वो उसको वो फिर डाल दिया। तुम्हें फील आती है वो देख बिल्कुल भी नहीं। नासिर ठीक कह रहा था, हमारे पास सब कुछ भी नहीं। मतलब उसका दिल टूटा है और आपकी हीरोइन उसके साथ बड़े लाडियों में बात कर रही है, कैजुअली, तुम्हारे पास सब कुछ भी नहीं, जैसे लाउंज में बैठी बातें कर रही हो। और आपको पता है ये एक भोंडा आपने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है। हाँ, ये एक भोंडा किस्म का वो है फ्लैशबैक या वॉइस नोट या व्हाटएवर। तो आप उसको बार बार यूज करी जा रहे हैं, तुम्हारे पास आप कुछ भी नहीं। मुझे एक और गिला है। जी करें। बहरोज सब्जवारी से, बहरोज ही नाम या शेरोज का बेटा है। वो क्या कर रहे हैं इस ड्रामे में? क्या कर रहे हैं? एक सीन में दिखाऊंगा जब हिना बेआत के साथ वो बातें कर रहे होते हैं, वो पीछे बस एक्सप्रेशन ही देते जा रहे हैं।
भी तुम कुछ बोल भी लो, घर के वारिस हो तुम, अच्छा, मुझे घर के ऐसा मालिक लगता हो है तुम। कि आप सिर्फ कहकशा की बातें सुनने के लिए ड्रामे में आपको लिया गया है। आपने ड्रामा सिर्फ इतने माशाल्लाह आप पैसे ले रहे हैं तो थोड़ा इनपुट भी देना अपना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बिरोज सब्ज़वारी इज द पर्सन जो आप पाकिस्तान के मशहूर तरीन ड्रामों के नाम लोगे ना, सब में है, सब में है। आपने बताया था, सब में है। तन्हाइयाँ, हम सफ़र, कोई भी नाम ले लो, हाँ, वो उसमें होंगे। जिंदगी गुलजार है में है, जिंदगी गुलजार है में भी हैं, दाम में प्रोफेसर है, थे, दाम में दाम। है, हाँ, सो आप अपना ही करियर देख लो ना, हाँ। अपनी प्रोफाइल देखिए और आप ये देखें। अपना प्रोफाइल देख लें, आप पाकिस्तान के हर मशहूर ड्रामे में हैं और आप क्या कर रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है कि बिरोज सब्ज़वारी इज अप्रोप्रिएट फॉर दोज रोल जो थोड़े ओटीटी होते हैं। Yes, लेकिन हम सफर वाला ओटीटी नहीं था, हम सफर वाला तो नहीं था, जिंदगी गुलजार है जिंदगी गुजार नहीं था। प्रोफेसर थे, अच्छे खासे डिसेंट इंसान थे। दाम वाला था, दाम वाला था, वो तो बहुत अच्छा किया था। या कबाचा भी आ जाओ ना तो वो भी थोड़ा ओटीटी था, वो तन्हाइयाँ OTT, में। हाँ, वो the top सो इधर वो फिर वो मैच नहीं करती, वो इंटेंसिटी आप एम्पैथाइज नहीं कर नहीं हो पाते कि जब आपको एक जिक्सॉ में एक गलत पीस जुड़ा हुआ होता है ना तो वो तस्वीर वो पूरी नहीं खटकता है, लगती। हाँ। नहीं वैसे इसमें तो कोई भी सारे पीस गलत हैं, हाँ, इस ड्रामे में तो सारे पीस गलत हैं। वो देखो ना, हरीम के बाप को लड़के छेड़ रहे हैं। अगर कोई मर्द चाहिए तो बताएं। टॉप खत्म हो गया शायद। वो क्या सीन था? वो क्या सीन क्यों डालते हैं अच्छा ड्रामा मैं में ना ये ऐसा? सीन सुनो मैं ना ये सीन डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ना इस सीन को डिस्कस करने के लिए कोई इनिशियल समझ नहीं आ चाहिए रही। कोई फोर्स। हाँ मुझे बताओ कैसे करेंगे इसको डिस्कस। मुझे वो सीन बहुत क्रिंज लगा। मतलब ड्रामों वालों ने जरूर डालना है ये सीन के किसी की फैमिली में कोई मिसहैप हुई है और आसपास वाले आके आपको छेड़ते हैं, आपको उंगल हाँ ठीक है कराते हैं। हाँ क्या जरूरत है आपको दिखाने की? ना दिखाए भाई, पता है सोसाइटी में इनकी अब कोई इज्जत नहीं है, कोई नहीं पूछता हमको मुंह अंकल की बाइक खराब हो गई है, कहता नहीं पेट्रोल खत्म हो गया है। अजीबो गरीब अंकल ये हो गया है, अंकल की बेटी को ऐसे लेकिन हो गया है, मसला ये- सच का कैसे लगेगा। आपस में एक दूसरे के साथ हंसी टट्टे कर रहे हैं, अपने हाथ पे हाथ फेंक रहे हैं। अंकल कैसे बाइक चला के अंकल तो स्कूटर रख ले हुन बाइक नहीं चलनी तेरे को, स्कूटर रख ले। नहीं तो कैनेडियन डॉलर नहीं आ रहे। हाँ, कहाँ है लाखों की कमाई जो उसका बेटा भेज रहा मतलब है? जो अभी जॉब भी नहीं कर रहा था उसके बदले पैसे आ गए थे, ये अब सही कहाँ है वो पैसे? सॉरी, कुछ समझ कुछ आपस में मैच नहीं है। नहीं। कुछ मतलब शुरू किया था, शुरू अच्छा था, बट अब जो है इट्स वेरी टिपिकल स्टोरी, वेरी टिपिकल स्टोरी एंड वेरी टिपिकल भी है। अगर टिपिकल भी है भी ना तो टिपिकल चीजों में भी आपने वो वाली चीजें उठाई हैं जो पिट चुकी हैं डिस्कनेक्टेड या जो इलॉजिकल हैं, जिनका अभी दौरे हाजिर में कोई कनेक्शन नहीं। चले आगे। श्योर? एक थोड़ी सी तारीफ कर दूं, जी जी करें। वो जिले हुमा के डायलॉग थे मुझे बड़े पसंद आए। वो जो उसने कहा था कि माओ और बेटों के बारे में, क्या भूल गया कहा था? भूल गया मुझे, लेकिन तारीफ है। तो तारीफ अगर है तो फिर तारीफ याद रहनी चाहिए। जो ना याद रहे वो तारीफ नहीं। चलो फिर तारीफ नहीं। नहीं ठीक है, चलो अखाड़ा। मूविंग ऑन टू अखाड़ा। जी मून अखाड़ा। Now this is a drama. ओके यस। This is a very good drama. I really love that पूरा का पूरा सीन जो वो उसका क्या कहते हैं हमारे दिलशेर का उसके बाप के साथ होता है। लेकिन मुझे उधर कुछ कमी लगी, क्यों? वो सीन मुझे अधूरा लगा। वो कैसे? थोड़ा डिनर तक बात जानी चाहिए थी। डिनर दिखाना चाहिए था, हाँ, आपने नहीं दिखाया। थोड़ा सा और डीप डाउन कन्वर्सेशन होती। नहीं अच्छी बात ये हुई जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। यूजुअली जब दिखाते हैं कोई गरीब बच्चा अमीर खानदान में जाता है ना तो वो बंदा उसको ह्यूमिलेट कर करके उसको किसी काबिल नहीं छोड़ता। यहाँ पे शाहनवाज अंकल नहीं है। शाहनवाज वाज सो गुड, हाँ। बट वो खुद ही अपने आप की ना वो कर रहा है, अपने आप को जांच रहा है अपनी या परतें खोल रहा है। अपनी परतें नहीं, अपने आप को देख रहा है कि वो कितने पानी में है। हाँ। Am I right or wrong? बिल्कुल ऐसे, वो उन बातों से फील हो रहा था जैसे वो खड़ा हुआ ना, तो वो आपको सारी चीजें समझ लगी। बट मुझे लगा कि ये थोड़ा सा सीन ज्यादा हो सकता था जिसमें दिलशेर जब वहां से वापस आए ना तो वो फुल्ली, अभी तो खैर वापस अभी तक नहीं आया, हाँ नहीं आया, शायद अगले एपिसोड में हो सकता है। हो सकता है। लेकिन सुबह हो गई है ना, हाँ उस रात की सुबह हो सुबह हो गई है, गई है। हाँ, क्योंकि वो कॉलेज में चली गई ना वो रेशमा रेशमा। चलेगी। हाँ तो मुझे लगता है कि वो सीन थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा हो जाता तो
दिलशेर अभी किस मेंटल स्टेट में खड़ा है वो हमारे लिए थोड़ा अप्रोप्रिएट हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक? लेकिन दिलशेर ने बैटरी तो अपनी चार्ज कर ली है, कमर तो कस ली है, हाँ। किताबें भी ले ली, एडमिशन भी ले लिया, सारा कुछ हो गया, वो सारा कुछ अच्छा था। हाँ। तो कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ी सी सेल्फ रियलाइजेशन का सीन दिखाना चाहिए था। हाँ। शायद दिखा दें, दिखा दें। हाँ। और बड़ा प्यारा कहता है वो कि पता नहीं किस कमीने ने चोरी कर ली है और किताबें और ये वो, बड़ा अच्छा था और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से आपने लिखा है कैरेक्टर के। दिलशेर की जब किसी के साथ कन्वर्सेशन होगी वो कैसी होगी, हाँ। और वो अंकल ने कोई रिएक्शन नहीं शो किया। Yes. वो बड़ी प्यारी बात थी कि उन्होंने लिसन किया, उसको सुना, बजाय इसके कि वो फौरन जंप टू कंक्लूजन कर जाए और अपना वर्डिक्ट दे दे। वर्डिक्ट नहीं दिया उसने, शाहनवाज इज वेटिंग कि अभी क्या आने वाला है। और तो ये बड़ी प्यारी ब्यूटी है इस ड्रामे की कि आप कुछ चीजों को एकदम से कंक्लूड नहीं कर देते, आप चीजों को लिंगर ऑन करते हो ताकि उसका रिएक्शन आए आगे से। तो ये चीज मुझे अच्छा, कोई पसंद ऐसा फील लगता है शाहनवाज का कोई पास का लिंक होगा विद हो सकता है। दिलशेर? या दिलशेर के साथ होगा या फिर यासरा के कैरेक्टर के साथ, किसी ना किसी के साथ जरूर निकलेगा। दिलशेर के साथ क्यों होगा? दिलशेर के साथ नहीं, यासरा के साथ निकलेगा मेरे ख्याल में। कोई उसको यासरा शायद उसकी खाला शाला हो, किसकी? सितारा की। नहीं, यासरा अब सिर्फ ड्रामा में खाला बनने जोगी रह गई हैं। बस कर दो। आपको शनास याद आ गया? जी सेम वही लगा मुझे, एकदम मेरे दिमाग में चला ढेर सारा शनास। नहीं करो। हाँ। अच्छा, और क्या हुआ? एक तो वो अच्छा सीन था जो उधर वसीम अब्बास वाला था। हाँ। यार मुझे ना अखाड़ा की जो बातें अच्छी लगती है ना वो ये है कि जो चीजें दिखाते हैं वो फिर दिखाते हैं, वो फिर बिलीवेबल करके दिखाते हैं। जैसे वो गाँव गया, मुझे चल रहा था, रिक्शे से उतरा, लोग मिले, हाँ हाँ, दस्तगीर मिला। ये हमारे ड्रामा में अब उतना नहीं होता। इतनी डिटेल्स नहीं दिखाते। हाँ। अननेसेसरी बड़ा कुछ दिखाते, नेसेसरी नहीं दिखाते। यहाँ पे अननेसेसरी कुछ नहीं, सब नेसेसरी यानी कि वो भी जो चीजें जो कि एक प्रोसेस का पार्ट होती हैं वो दिखाई जाती हैं कि वो गाँव गए हैं, हाँ, वो उन्होंने उसको टोंट पड़ी है, फिर वो रात को बैठे हैं, मंजी पे बैठे हैं, हाँ, लोगों के साथ। और उनको वो भी दिखाया गया है कि अब ये एरिना में ये हो रहा है, अब आजकल तो इधर तक पहुंच गई है बात, तो हमें थोड़ा वो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनको वो जो चीजें सेट हो रही हैं वो बड़े अच्छे नोट पे सेट हो बड़े रही हैं। परफेक्टली ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और पेस भी अच्छी है, पेस भी अच्छी है। बहुत कुछ हुआ इस एपिसोड में। कल्चरल शो मार्केट में गए, हाँ। वहां पे पेंट कोट लेके दिया, हाँ। वो सारा सीन भी अच्छा था उसकी फ्रेंड के साथ। अच्छा, एक और बात, फिरोज वाज लुकिंग वेरी हैंडसम, वो जो डिनर वाले सीन्स थे, इसलिए तो मैं कह रहा हूं थोड़ी ज्यादा होती थी। व्हाट डू यू थिंक? बहुत प्यारा था वो, मैं बता रहा हूँ ना, वो सारा ही कपकपी और वो सारा कुछ नहीं, एक्चुअली स्टाइलिंग बड़ी प्यारी की वो हुई थी। एक्शन रिएक्शन की मैं जो मैं हमेशा बात करता हूँ ना, मुझे लगता है वो सीन एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छा था, ज्यादा अच्छा था। कि अगर क्या शहजाद, क्या नाम है पूरा? शाहनवाज अंकल, शाहनवाज अंकल, उनका नाम शहजाद नवाज है रियल में, लेकिन ड्रामे में शाहनवाज है। अच्छा, शहजाद नवाज। तो शहजाद नवाज जो हैं, अगर वो अच्छा रिएक्शन ना देते तो वो सीन फीका पड़ सकता था। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ा अच्छा था। मुझे वो सीन बहुत पसंद है, मेरी हाईलाइट थी इस एपिसोड की। बिल्कुल ऐसी है जी। वो सारे पसीने छूटना और कपकपी तारी होना, वो सारा कुछ बड़ा अच्छा। सोनिया हुसैन पे क्या कहेंगे? स्टाइलिंग जो है वो आंखों पे खटक वो रही किसी ने कमेंट किया था उनके पर्सनल स्टाइलिस्ट है, तो वो स्टाइलिस्ट चेंज कर लें। फिर बहुत बुरी स्टाइलिंग है, बहुत बुरी स्टाइलिंग है। मतलब स्टक हैं वो 2007-8 के स्टाइल्स में। नहीं, ये नहीं चलेगा अब यार। एक ना मैंने रिसेंटली एक चीज सुनी जी है, जी वो ये सुनो, बड़ी मजेदार बात है। जी जी। समटाइम्स ना, मैं इसको लिंक नहीं करा, मेरा इससे कोई लिंक नहीं है, प्लीज ये अनरिलेटेड बात है, ऐसी बात याद आ गई, आप उसको वो ना करना। जी बताएं। बचपन में जो महरूमी होती है ना, उसको जब आपके पास वसाइल आते हैं ना, तो आप वो हर चीज करना चाहते हैं जो बचपन में देखी भी होती है। होता है, हाँ, ये बिल्कुल ही होता है। नहीं, मैं इसको ये काट देना भाई, बड़ी गलत बात है। नहीं, अच्छा चलो, नहीं काटने नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जिस एरिया में हम फंसे हुए होते हैं ना, क्योंकि वो हमने एरिया या वो टाइम हमने इंजॉय नहीं किया होता शायद, हाँ, तो उस टाइम से हम मैक्सिमम चीजें लेके अपने करंट टाइम में वो करने लगते हैं। ठीक है। तुम्हें लगता है कि वो जो स्टाइलिंग चल रही है वो अभी करंट दौर की है? बहुत बुरी है भाई, बहुत। मैं पिछले कुछ एपिसोड से कलब पे मर गया हूँ। वो क्या, और वो स्टाइल स्टेटमेंट भी नहीं है ना कि आप कहें कि एक बंदे की स्टाइल स्टेटमेंट भी रोज चेंज होती है। अब इस एपिसोड में जो कपड़े थे वो क्या थे, जो वो डिनर पे आया दिलशेर, वो क्या कपड़े थे, पीले रंग का क्या जोड़ा था वो? वही कह रहा हूँ। और अच्छा, एक और बात, आपने कल्चरल शो देखा? हाँ, देखा। कैसा लगा आपको? ठीक था, अच्छा था, मजे का था, इंटरटेनिंग था वो सारा। उसकी रेशमा भी उधर ठीक लग रही थी। ठीक है, रेशमा ठीक ही लग रही थी। रेशमा की केमिस्ट्री सिर्फ अपने भाई के साथ ठीक नहीं, बाकी सबके साथ वो निकाल लेती है। हाँ, इवन वो सिरा असगर के साथ भी जो सीन होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। सिरा की भी अच्छी एक्टिंग थी इस दफा। सिरा के घर पे एक दफा हमला भी हुआ, फिर वही आ गया, वही चावल जी। वो पता नहीं क्यों पीछे पड़ गया बेचारी के, समझ नहीं आती है।
तो ये कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वो क्या कर दिया करें कि मेरे लिए थोड़ा सा ये ऐसी चीज़ें मुझे बड़ी तंग करती हैं ड्रामों में कि जब आपके साथ पीछे कोई वाकया हो गया हुआ होता है ना, तो आप उसका वो नहीं करते कोई मतलब जब आपको पता है कि लड़ाई भी हो गई, अब्बू को पता है खत भी आ गए, तो आप अकेली छोड़ के पीछे- ना हाँ, जाएं, ये मौका ना दें। मौका ना दे। थोड़ा आपके दिमाग में खटका तो रहता है। खटका नहीं, आपके दिमाग में एक पॉइंट ये होना चाहिए हाँ कि पीछे हमने ये अपनी किया है। कहानी आगे बढ़ाने के लिए पीछे वाले किस्सों को मत भूलें। हाँ। और वो हमारे करैक्टर भी नहीं भूलते हैं। हाँ, करैक्टर्स को नहीं भूलना चाहिए। हाँ। और वसीम अब्बास का करैक्टर बहुत सेंसिबल दिखाया, वो नहीं गाँव जा सकता। मतलब वो जाने से पहले ये कह देना कि पुत्र कुंडला आलमी, पुत्र ए वेख लमी, पहले भी ठीक नहीं मतलब हालात जो भी है, जो भी है। Am I right or wrong? हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो थोड़ा सा ना ये इस तरह की बेसिस पैदा की जाए कि मौका या अगर अगला जाना बंदा मौका निकाले, आप मौका ना दें, आप ना मैदान खाली छोड़ें। हाँ, तो वो मुझे ना थोड़ा सा चलो कोई नहीं, इतना कुछ हो रहा है सचनाम में, अच्छा तो एक हम छोटी सी कर दे क्रिएटिव लिबर्टी दे देते हैं, दे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें। एनीथिंग एल्स? नहीं बस ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है। सारा कुछ मैं दिमाग में सोच रहा था, सब कुछ डिस्कस हो गया कि नहीं? रुस्तम का एक सीन आया अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसने कहा कि मैं चैंपियनशिप नहीं छोड़ूंगा, आप अगर सितारा का आप इसी तरह मुझे कबूल करता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं ये नहीं छोड़ूंगा मार्शल आर्ट। ओके। वो ठीक था सारा कुछ, वो सही लेकिन था। रुस्तम और अपनी जो लड़की है, क्या नाम है उसका? रेशमा, नहीं दूसरी सितारा, सितारा, उसका फिर कुछ थोड़ा सा आगे भी दिखाया ना कि थोड़ा मूव फॉरवर्ड हुआ है कुछ, तो वो भी नहीं दिखा रहे। एक और बड़ी अच्छी बात लगी, हमारा रुस्तम अच्छा बंदा है। हाँ वो कहता है कि मेरा दिल शेर के साथ जो दुश्मनी है, मैं रेशमा के साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। तो उसका वो सॉफ्ट कॉर्नर देख के, उसकी वो ग्रे साइड देख के मुझे एक अच्छी रिलीफ आई अच्छी कि हर relief आई। विलन नहीं होता, हर विलन नहीं होता, हर विलन का भी कोई, वो मुझे भी पसंद आया है ना। और ये स्क्रिप्ट की खूबसूरती है, ये राइटर की खूबसूरती है कि उन्होंने ये शेड भी हमें दिखाया रुस्तम का कि भाई जो मर्जी उसकी दुश्मनी है उसके भाई के साथ है, बहन के साथ मैं ज्यादती नहीं करूंगा। और वाकई उसको लग रहा है कि प्यार हो रहा है, क्योंकि सीन इधर ही एपिसोड एंड होती है ना, कि वो कहता है कि तुझे कहीं उस लड़की के साथ वाकई कोई फीलिंग तो नहीं डेवलप कर बैठे, हो सकता है वाकई फीलिंग डेवलप, तो ये बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है कि आपके भाई का कातिल है एक बंदा और उसका बेटा आपकी बहन के साथ प्यार करता है, तो वो बड़ी प्यारी एक डायनामिक सेट होने वाली है। तो अभी अच्छा एक और बात, यासरा को अब जरा खुल के दिखा दें अब। हाँ अब उसको दिखा दें, अब उसका आना बनता है। अब उनके करैक्टर को आना बनता है। एक वो और एक शामून, हाँ इनको थोड़ा अभी नहीं दिखा रहे प्रॉपर्ली। आपने थोड़ा सा कम रखा हुआ, इस एपिसोड में एक ही सीन था उनका, वो अच्छा था, वो बड़ा प्यारा सीन, जिसमें सीन था। अब तो डिस्कस करो ना। हाँ मुझे बड़ा पसंद है वो सीन, कि मैं उसको हक करते हैं, उसको कहते हैं कि दिलशेर कहता है कि ये करना था, जो वो कहता है कि किताबें ले ली हैं, प्यार का इजहार हो गया है, सब कुछ हो गया है, अगले मनाजिर बहुत मुश्किल हैं। ये प्यार के इजहार तक का बात ठीक है, अगली मंजिलें तो और भी मुश्किल हैं। तो वो कहता है कि आपने मुझे आइडिया दिया ये कि मैं स्टडी कंटिन्यू करूंगी, वो बड़ा प्यारा सीन था। बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है सबकी, फिरोज के सबके साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। यस, सारे एक्टर्स के साथ। वो बहन का कसूर है, वो उनका कसूर नहीं है। चले जी, चले। मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा ऑफ दिस एपिसोड, स्टैंड अप गर्ल। स्टैंड अप लड़की जी, स्टैंड अप गर्ल। अरसलान, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये वाहिद ड्रामा है जो आपको रुलाता है और अगले ही मोमेंट हंसा देता है जी। मतलब मैंने कभी नहीं देखा। इस एपिसोड में तो कोई सुहेल अहमद ने तबाही फेरी है। ओफ, मुझे नहीं पता था कि सुहेल अहमद को ये भी आता है। हाँ। तुम्हें लगता था नहीं, देखने से पहले? मुझे नहीं आइडिया था। मुझे ये याद है कि कई स्टेट ड्रामे ऐसे हैं जिसमें सुहेल अहमद एक सोशल मैसेज के साथ आते थे और ऑडियंस को वो झंझोड़ते थे। जब ड्रामे का क्लाइमेक्स होता था ना, तो आप रो पड़ते थे। बिल्कुल ऐसे उनके ड्रामों में देयर लॉट्स ऑफ ड्रामास जिसमें उन्होंने अपनी इस तरह के सोशल मैसेजेस दिए हैं। कभी बूढ़ा वो बन के, कभी भोला बन के, कभी गुंडा बन के, कभी वो भोले भी बन जाते हैं कुछ ड्रामों में, और फिर वो बताते हैं कि उनकी क्या क्या स्ट्रगल। बट मैंने देखी बहुत सारी इनकी ये वाली लेयर्स या बहुत सारे इनके इस तरह के कैरेक्टर। इट वाज वेरी न्यू फॉर मी, इट वाज वेरी न्यू फॉर मी, एंड इट वाज वेरी लाइक कि ये सिर्फ यही कर सकता है, मैं इसमें कोई और इमेजिन ही नहीं कर पाया। नहीं कर सकता, और कोई एक्टर नहीं कर सकता ये। हमारे पास पंजाबी बोलने वाले बेशुमार एक्टर हैं, लाहौर में भरे पड़े होंगे, लेकिन इतनी लाइक आप करैक्टर में भी हैं और फिर आपको थोड़ी अपनी आवाज भी चेंज करनी है, और वो आपको पता है हर कुछ में भी आता है, और उस चेंज आवाज में चेंज आवाज में भी कप कपाहट डालनी है। और उसमें अगर चीखना भी है तो उसी आवाज में, चिल्लाना भी है तो उसी आवाज में,
प्यार से बात करनी है तो उसी आवाज में। हाँ। तो वो बड़ी तो range मैं है। तो रो पड़ा। बहुत प्यारे सीन थे, बहुत प्यारे। कुछ भी कर लो, स्टेज नहीं करना, लेकिन यार कुछ एक फियर, एक रिक्वायर्ड फियर था स्टेज का। वो अपना क्या नाम है उसका, ज़ारा? नहीं 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 नहीं, नहीं। स्टेज ड्रामों का जो एक स्टीरियोटाइप वगैरह है, जो एक मिरासी का स्टीरियोटाइप होता है, एक आफरीन और जो सुहेल अहमद है, उनके मुंह पे इट वाज वेरी नेचुरल, वो बहुत natural। लग रहा था, वो लग रहा था कि यार सच में यही है, सच में यही है। और वो जो अपना एक- कैथारसिस कर रहे हैं। यस, मुझे लग रहा था कि ये हम ड्रामा नहीं देख रहे, ये रियलिटी हमारे मुंह पे मारी जा रही है। जब वो कहता है कि हम भांड हैं, हमसे लोग रिश्ते नहीं बनाते, हम पे लोग हंसते हैं, वो हमारे जोक पे नहीं हंसते, हम पे हंसते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, Very beautiful। और राइटर को फुल क्रेडिट जाता है। जी। राइटर्स दोनों को फुल क्रेडिट जाता है, अदील अफजल को भी जाता है और अवैस अहमद को भी जाता है। उन्होंने ऐसा खूबसूरत आना बाना, और हर एपिसोड में कोई ना कोई सरप्राइज दे देते हैं। जैसे दफा कबीर घर आ गया, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ आपको दे तो देते हैं। नहीं वही ना, वो जो आप बात कर रहे थे शुरू में कि आपको हंसाता है और रुलाता है, फौरन ही तो वो हम थोड़ा सैड हो रहे थे, हाँ। तो अगले सीन में दाने वाले अगले एंटी scene मार में, दी, हाँ। तो सबकी जो हंस शक्लें हंस देख के रहे पागल हो गए। हाँ, सो वो चीज कैसे कर लेते हैं यार आप। क्या एक मोमेंट की देर नहीं लगती यार, आप रो रहे होते हो और एक मोमेंट बाद आप हंसने लग जाते हो। वेरी ब्यूटीफुल। ज़ारा इज सो गुड, ज़ारा इज सो गुड। वो जो मैं वही कहूंगा अगेन, वो जो बुशरा अंसारी और उनकी अम्मी कहती है ना, हमारी ये बेटी बचपन से एक्टर थी, अब मुझे ये लगी शो होता है, ये अब legacy लेके लगा चल रही है अपनी माँ मुझे। की और खाला की। फाइनली, हाँ। फाइनली मुझे लगा कि ये एक्टिंग है। उससे पहले मजाक चल रहा था, उससे पहले ये चल रहा था कि मुझे प्रोजेक्ट मिला है, बस करना है। सॉरी सॉरी ज़ारा नूराबाद, ये सबका पैशन प्रोजेक्ट लगता है मुझे, सबका, डायरेक्टर का, राइटर्स का, एक्टर्स का, इवन जूनियर एक्टर्स का, इवन जो इस ड्रामे में कोई गली में भी चल रहा होगा उसका भी। आप उधर आ जाए ना, वो जो सीन था जिसमें वो कम्युनिज्म की बातें कर रहा होता है दिल अफजल, और वो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया हुआ होता है, वे जान दे सानू हमारा काम भी है। तुम काम क्यों करते हो दोस्त? ओ मेरे भाई, काम करेंगे तो घर चलेगा ना, हर कोई शायर तो नहीं होता। और वो जूनियर एक्टर कितने अच्छे कर तो रहे थे। यही तो मैं अभी आपकी बात को सपोर्ट कर रहा था कि जूनियर आर्टिस्ट भी जो रखे गए हैं, वो भी आपने सही हाँ, रखे, आपने लेकिन- रैपर रखे थे इतने, वो रेलेवेंट थे। हाँ, मुझे एक बंदे की एक्टिंग थोड़ी गंदी जी जी, लगी, जोहरी। जोहरी, जोहरी कैरेक्टर ऐसा है, मेरे ख्याल में जोहरी कैरेक्टर ऐसा है, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है। वो देखो ना, वो 100 रुपए का नोट लेके आके उसको कहानी सुनाने लग गया, ठीक है, सब उसके छोड़े, बाद- वो देखने के लगे जोहरी खुद क्यों नहीं स्टैंड अप कर हाँ, लेता। कितना मजे का वो सीन हाँ, था, हाँ, वो बड़ा मजे का सीन था। और वो सीन जो सुहेल अहमद का उसके अदील अफजल के साथ था, वो जो उसके घर में बेड़े में आके बैठा वो था, भी वो बहुत कितना अच्छा था, प्यारा वो सीन भी था, बहुत प्यारा था। कितना फनी सीन था। अपने वतन से है। वो तो मेरे सेन में क्यों धरना दे के बैठा हुआ है, मैं कौन सा डी चौक में रहता हूँ। वो बड़ी प्यारी मैंने चीजें, छत भी नहीं गिर सकती। और कितनी सिस्टमेटिकली चीजें होती हैं यार, कि पहले ये नहीं कि हमारा हीरो डायरेक्ट हीरोइन के घर पहुंच गया है, पहले उसके हॉस्टल गया, उसका एड्रेस निकलवाया, थ्रू प्रॉपर चैनल आया है, वहां से नहीं मिला, फिर वापस उस मोहल्ले में आ गया। तो कितनी सिस्टमेटिकली चीजें, कितना वेल रिटन ड्रामा है यार। और कोई भी सीन आपको एक्स्ट्रा नहीं लग सकता। आपको लग सकता था कि ये हॉस्टल का सीन क्यों डाला है बिला वजह, लेकिन आपको उसका भी पता चल गया कि वहां पे एड्रेस लेने आया है। कितना प्यारा चीजें चल रही हैं। और जो हिना के साथ सब हिना का चल रहा है, वो बड़ा मजे का है। जो राजू के साथ उसका चल रहा है, शहजादा। हाँ बोल राजू, क्या कह रहा था तू? बड़ा मजे का था वो ऐसे है कि आप इतने इंटेंस, इतने डिप्रेस्ड हुए होते हो, एकदम कोई ना कोई चुटकुला छोड़ देता है और आप हंसने लग जाते हो। अच्छा, इस वीक मुझे वो जो दूसरी छोटी वाली भाभी है ना, आफरीन, मायरा मुझे खान, उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। वो बहुत अच्छा उन्होंने किया है। हाँ। आप सही कह रहे हैं, उसके ऊपर भी फेयर था, जो सुहेल अहमद के चेहरे पे फेयर था, वो उनके फेस के ऊपर भी था। कि आफरीन डोल या आफरीन परी जो भी बनी थी वो अपने जमाने में, तो उसने उसकी जिंदगी में वो कहती, मेरे तो सगे रिश्तेदार, मेरे सगे भाई बहन मुझे नहीं अभी तक बुलाते, उन्होंने कभी मुझे इज्जत नहीं दी, तो दूसरा को मुझे क्या इज्जत देगा। बड़ी प्यारी बात थी, और कितना नेचुरल था ये। नहीं तो हम देखते आए हैं कि हमारी जो राहीला है वो हमेशा, और ये दोनों मिलके उसको सपोर्ट किए जा रही हैं। यहाँ पे कितना उन्होंने नेचुरल निकाला कि कोई ओपोनेंट भी हो सकता है जी। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो हमारी हिना खाला है, पहले खिलाफ थी ज़ारा की हर मसले के, अब उसका साथ दे रही है इस चीज में कि ज़ारा को ये करना चाहिए, अब जाके तो देखे। वो बड़ा प्यारा था। और हिना के साथ जो ज़ारा का सीन था वो मुझे बड़ा पसंद आया। हाँ, दफा हो। कहते तू तो हमेशा तत्ते तवे पे बैठी रहनी है, दफा हो जा। बड़े प्यारे, बड़े नेचुरल, बड़े रियल डायलॉग है। हम जहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हमारा तो ये इलाका है ना लाहौर, हम जानते हैं कि ये डायलॉग्स होते हैं बड़े अच्छे। ये इसमें मुझे लगता है कि राइटर की बड़ी रिसर्च होगी। और इस तरह के ड्रामे कहीं ना कहीं वो ऐसा लगा मुझे कि इनकी एक जगह है। वो पिछले कुछ अरसे से गंदे रमजान प्लेज
गंदे सिटकॉम्स की वजह से हमारे मुल्क में कॉमेडी की एक वो थी स्पेस खाली थी जिसको पूर्ण करना चाहिए करना चाहिए जो सोशल कॉमेडी होती है बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो वो एक इस दफा दौरे हाजिर की बहुत बड़ी जरूरत है। और मैं कहता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को कहता हूँ ये ड्रामा जरूर देखें। मैं भी सबको कहता हूँ, मैं कोई भी जिसको नहीं कहता देखता हूँ, एक्चुअली। आप सब देखें ये ड्रामा, जरूर देखें, बहुत अच्छा है भाई। मजा ना आया तो आप मुझे पकड़, मेरा गिरेबान पकड़ लें। हाँ। अगर आपको मजा नहीं आएगा मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। बहुत अच्छा ड्रामा। अभी तक तो बहुत कितने एपिसोड हो गई? कितनी हो गई हैं? 24 एपिसोड। 24 एपिसोड। पता ही नहीं चला। यस, पता ही नहीं चला, आगे बढ़ा कुछ आने वाला है। अभी बहुत अभी शादी होनी है राजू की और हिना की। थोड़ी सी तारीफ दानियाल अफजल की भी दानियाल जफर की भी कर दो। जफर की थोड़ी सी नहीं, बहुत तारीफ बनती है यार वो तो मुझे से लगता है कि आजकल का कोई बच्चा बात कर रहा है, मुझे उनका एक्सेंट बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो वाकई वो है कबीर है ना? क्योंकि मैंने शायद उनका पहले कोई कैरेक्टर नहीं देखा। मुझे लग रहा है वो कबीर है, मुझे नहीं लग रहा वो दानियाल जफर है। कोई प्री कंसीव्ड हमने नहीं रखा हुआ। नहीं रखा हुआ, नहीं रखा भाई हुआ। अपने ज़हन में कोई उनके बारे में कुछ, शायद मेरी स्लेट साफ है और मेरी स्लेट के ऊपर वो कबीर है। हाँ, उसका उठना, उसका बैठना, बॉडी लैंग्वेज, बोलना, उसका डायलॉग चलना, सब कुछ परफेक्ट है। बहुत अच्छा, आपने वो देखा वो जो हमजा सुहेल का जिक्र हुआ? हाँ, हमजा सुहेल चाहते ना चाहते हुए भी हमजा सुहेल आ गए इस ड्रामे में। दैट वाज क्यूट। बड़ा एक क्यूट, अच्छा हाँ, एक बड़े ईस्टर मजे की एग चीज़ें, टाइप था हाँ, कि बड़ा भाई आपने मजे की हमजा चीज़ें सुहेल को डालते हैं, डिस्कस किया। यस, हाँ। अब तो क्या पता चीज़ें एंड में डाल दे थोड़ा सा, वो काश निसार के साथ करते तो रहते हैं हाँ, कुछ ना करते कुछ। रहते हैं, हाँ, चलो मजा आएगा। मजा आएगा थोड़ा सा हमजा सुहेल। ड्रामे का बहुत मजा आ रहा है, ड्रामे का बहुत मुझे बहुत मजा आया ज़ारा की एक्टिंग देख के। ज़ारा ने बड़ा अच्छा किया जी। हर कोई बहुत अच्छा कर रहा है भाई। मजीद कोई वसीम बुलबुला बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जो अपना नाशा टिपू। यस यस यस, ये वो जो डांटते हैं ना किसी तरह एकदम, मुझे ऐसा लगता है कि घर में लड़ाई हो रही है और तू चुप कर जाओ। तो मजे का ठीक है चल जी। रहा मोन बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस आप पहले हमेशा देते हैं। चलें, आज मैं फिर फिरोज खान को दे देता हूँ। ठीक है, फॉर अखाड़ा। ठीक है। आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया, मुझे अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। जबकि मैं उन्हीं को ही ऑस्कर भी देना चाहूंगा, फ्रॉम कुमार। आइए बैठिए ना मामी, मैं बस चले ये पता भी नहीं सही क्यों, देखें जी, मैं इतनी मोहब्बत और इतनी नफरत एक ही हफ्ते में एक इंसान से नहीं हो सकती। हाँ, ठीक है। मुझे वो सॉरी टू से वो अम्मी सीन वाला बहुत बुरा था। सीन बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा था। और उतना ही अच्छा मुझे वो सीन लगा वो जो अब वो जो अखाड़ा में उसकी शाहनवाज अंकल के साथ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो माय ऑस्कर एंड बेस्ट एक्टर इज द सेम पर्सन। अच्छा, मेरे लिए तो बेस्ट एक्टर हैं सुहेल अहमद जी। ठीक है, फ्रॉम सैडम गर्ल जी। ये नहीं, या फिर दुआ कर मर जाऊं मैं, उसके बाद करती रहना जो मर्जी। पूरी 2 एपिसोड्स में उन्होंने बहुत हंसाया भी, बहुत रुलाया भी। उन्होंने हमें साथ एम्पैथाइज किया, हम उनके इमोशंस को समझिए जो डिलीवर करना चाहते। तो बहुत खूबसूरती आपके कैरेक्टर की। दूसरी मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस ज़ारा नूर अब्बास है, पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल आ रही हैं, बट मैं उनके बगैर नहीं चल रहा। तीसरी 3 दूंगा दानियाल जफर। यस यस, दानियाल जफर को मैं भी देना चाहूंगा। अपने कैरेक्टर पे बहुत काम किया नजर आ रहा है। वो मैंने आपको कैफे बाय चांस में देखा है, आपको जानता हूँ सर मैं भी जानता हूँ आपको। लोग कह रहे हैं कि अंडरवेलमिंग है, मैंने 1-2 कमेंट पता नहीं वो कौन से लोग हैं, मुझे नहीं समझ लग रही है, तो फिर उनको नहीं पता। मुझे कि कैसा एक इंसान है, है, वो प्री कंसीव, वही बात करूंगा, वो प्री कंसीव जो बातें हैं ना कि नेपो और लाइक कनेक्शंस हैं, आप एक दफा इन सारी चीजों को साइड पे प्रिविलेज्ड हैं, आप उन चीजों को जरा साइड करके देखें कि क्या वो अपने कैरेक्टर को उस बंदे ने बहुत हार्ड वर्क किया है इस कैरेक्टर के लिए। कबीर करना आसान नहीं है। एक आर्टिस्ट है जिसकी स्ट्रगल है, जो उसके चेहरे पे हर टाइम रहती है। इस्लान आपने कभी देखा हो, वो कितना प्यारा सीन था जब उसको ज़ारा कहती है कि तुम हर चीज को जो है वो अपना क्रेडिट क्यों नहीं लेते। कहता मैं क्या क्रेडिट लूं, मैंने कुछ किया, हालांकि उसने बहुत कुछ किया है। वो खूबसूरती बड़ी प्यारी है एक आर्टिस्ट की, एक्टर की, तो बहुत अच्छा। चले ऑस्कर मेरे लिए कोई नहीं है। ऑस्कर मेरे पास है वैसे। कौन? बहरोज अब्जवारी। ठीक है। एक लड़की का ऐसे शोक मना रहा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। कुमार हमारा ऑस्कर फेवरेट हो गया मुझे लगता है। चलें जी, बात करते हैं। लाला दिया का पहला कमेंट है जी, वो कहते हैं अमंग द सीरीज रनिंग दीस डेज आई एम लविंग स्टैंड अप गर्ल, इट्स टोटल एंटरटेनमेंट, फन, एवरीथिंग इज वेरी नेचुरल एंड रिलेटेबल, इवन आफ्टर 3 episodes I want more. Hats off to the all cast. Second, I think it's Akhada, it's good, it's not flawless, but storyline is intriguing, pace is good, Feroz acting really well. These are my favorite series. Best of the series should learn from these two. That's please that's learn true. करें। Yes. अच्छा, मैं ये नहीं पढ़ रहा।
उसके बाद कहते हैं खाई अच्छा हो सकता था, नो डाउट, क्योंकि बेसिक स्टोरी अच्छी थी कि रोती हुई लड़की नहीं है, रिवेंज ले रही है, मगर इतने फ्लॉज हैं, एक्टिंग भी कहीं कहीं अजीब है। फैसल कुरैशी ऐसी फैमिली का हिस्सा ही नहीं लगते। टू मच मेकअप, अपाना और बलराज का इतना बिल्टअप किया और अब एकदम गायब। एक तरफ ये लोग पूरी फैमिली मार के चले गए और एक तरफ उनको एक बंदा बादल नहीं मिल रहा। That's true. और कोई इश्क ही नहीं कर रहा, कोई शक ही नहीं कर रहा जमदा पर, बस हल्का सा डाउट है जिसका वो फियांसे है और जिसकी पूरी फैमिली मारी है। नो, दिस ड्रामा इज नॉट बेस्ट, इट्स जस्ट ओकीश। कहते हैं आई कैन अंडरस्टैंड द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ यू गाइस ऑन जाने जहां व्हेन द कास्ट इज सो गुड, यू डेफिनेटली एक्सपेक्ट द सीरीज टू बी एज गुड एज गुलजार है दूर शवार, बट लुक्स लाइक Qasim Ali Murid thinks audience are chaval. Even some reviewers are praising it so much. But your review was hilarious. It was well deserved. अच्छा, एक और चीज हमने डिसाइड की है, हम दूसरे रिव्यू आज के बाद हम नहीं बात करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, जब कोई नाइंसाफी होगी तो हम जरूर करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक यूजर है, वो कहते हैं खाई देयर इज अ सीन इन द OST वेयर बरीरा इज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक एंड सम प्रिजन सेल टाइप, वो हो गया चेन अराउंड हर एंकल। आई थिंक मे बी उसका कुछ पास होगा, बट शी विल स्टे लॉयल टू दुराब चिनार एंड ट्राई टू कैच जमदा, बट जमदा विल समहाउ फसाओ हर। देयर इज आल्सो अ सीन ऑफ जमदा smoothing something with the pillow, and maybe she will do that and blame it to Barira. Then again maybe I'm giving too much credit to the writer. ठीक है, दे दें। ठीक है, उसके बाद कहते हैं APVP guys, I miss your old thumbnail, please वही रखें, it was more chic। चलो, हमें तो वो यही पसंद आ रहा है। चलो देखते हैं कुछ करते हैं। लालती कहते हैं लव द रिव्यू, rants were hilarious, criticism was on point and appreciation was well deserved of the series you discussed, and will never forget the lines मर्दों की फैसल कुरैशी and शबाना शेख awards। ओके, उसके बाद सिद्रा कफील कहते हैं खुमार वर्स स्क्रिप्ट ऑफ फिरोज खान, फिरोज career, hopefully he will not do such projects again. Seven Sky simply cash his name and fame over trash, and big disappointment from Ali Fizan as well, and same for Jaane Jahan. Nothing is interesting or even the trashy romance. That's true Sidra। इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सेवन स्काई हमारे हर बड़े एक्टर की लाइमलाइट खराब कर रहा है, मतलब इस तरह के वो करके। ठीक है, उसके बाद वो कहती हैं खाड़ा दिस 2 episodes are interesting and this time Kashif is also good, feels bad for Rustam, सितारा really dished him। ठीक है। उसके बाद अनीला अब्दुल बाज कहते हैं when I have the same opinion about जाने जहां, very overrated drama trying to fool audience। इसके बाद वो कहती है जाने जहां middle age couple trying to act be like teenagers। That's very good, 100% true, 100%। बहुत अच्छी बात की आपने नीला। उसके बाद लवली इरफान कहते हैं अखाड़ा ड्रामा ब्लॉकबस्टर होगा और कुमार ड्रामा सुपरहिट होगा इंशाल्लाह। नहीं, कुमार नहीं होगा, होना तो 29 किस्तों तक हो जाना चाहिए था। उसके बाद हमादली कहते हैं यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट, फ्रस्ट्रेटेड इंसान ही कमेंट्स में बकवास कर सकता है, वरना किसी के पास इतना फारिग टाइम नहीं कि वो कमेंट करे, वो भी बहस या बैशिंग के लिए। मैंने भी बहुत वर्क किया है अपने ऊपर, आई डोंट नो हम क्यों फरिश्ते बनने की कोशिश करते हैं। दैट ठीक है, बहुत अच्छी बात की है, हालांकि अच्छे इंसान भी नहीं, फरिश्ते तो दूर की बात है। आई विश मुझे मुझ समेत सब लोगों को दूसरों के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना आ जाए। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू ब्रदर्स। हमाद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमाद की आज की तबीयत खराब है तो प्लीज प्रे फॉर हिम, अल्लाह ताला उसको शिफा दे। चलें जी। अच्छा, इसके बाद जी वो हैं जी जीनियस भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मून सेवन स्काई वालों को दूसरे रोबोट विद बोटॉक्स फेस स्पीशीज की जरूरत नहीं, उनके पास ऑलरेडी एक चक्की डॉल है, मैं नाम ले लिया। सेकंड, इश्क मुर्शद ड्रामा मैंने छोड़ दिया एज इट्स टू मच स्ट्रेच्ड लाइक बबल। फैब्रिकेशन ड्रामा खाई इज जस्ट लाइक अ सांड जो मीटिंग करता रहता है बस, और बादल खान दुमकटी छिपकली की तरह भटकता रहता है सड़कों पे फॉर नो रीजन। ओके, अच्छा, तुम्हारे अब्बू ने, ठीक है, सैयद हसी काजी कुछ कह रहे हैं। जवाब मिल गया। ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, पता नहीं इनका एजाज नाम है इनका, सैयद एजाज काजी के अब्बू ने कोई ड्रामा प्रोड्यूस किया है, उसमें कोई बातें हुई हैं तो उनको तकलीफ होने लगी है। कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद ड्रामा बफ कहते हैं आई डोंट गेट द हाइप ओवर खाई इधर, आई जस्ट फाइंड इट बोरिंग बेसिकली एंड इट्स लुक्स वेरी
looks way over dramatic. Yes, True. ठीक है. Namrata Sharma कहते हैं Stand Up Girl deserve all the love and respect. It's one of the best show of Green according to me. जी. This week Daniel deserved best actor. He Yes. holding 15-minute long scene with perfection yes, and yes. acted naturally. बिल्कुल ऐसे ही. उसके बाद रामजी कहते हैं I started watching your drama reviews and meaningful episode recently and I'm enjoying your content. Thank you so बहुत much. शुक्रिया. I watched the other reviews as well. I think everyone is entitled to their opinion. You like some, you hate some. No two people will feel the same way. The way about the same content. It's just natural. Focus on reviewing the content and acting. Forget about other reviewers and their opinion. Just my 2 cents. I hope your channel gets more subscribers and views. All the best from USA. Thank you जी, बहुत Thank you so much. इसके बाद नताशा देवनानी कहती हैं really enjoyed your review and especially your roasting on जाने जहाँ hilarious. I stopped watching the show, enjoying Akhada very much. It's masterpiece. Feel like I am watching a movie. Yes. Don't know why others praise it so much. अच्छा उसके बाद एपीपी कहते हैं ड्रमलोड्स अबाउट टू हिट 4 million 4 million नहीं 4K. I wish ये होता. Well deserved to you guys. The best part of you guys is that you guys don't have any stake in the industry. It's Yes. not like कि आपका घर चलता है. इससे like you know some people from the industry No, personally. तो एक bias या influence आ जाता है. You do it for the love and passion for the craft. Yes. That's so right. सच कह रही हैं हम और कुछ नहीं. Well done and keep it up. May you guys work reach many people. Thank you so much APP. हाफ सिर कहते हैं हिलेरियस रिव्यू ऑफ जाने जहां खाई लास्ट 2 एपिसोड्स आर फुल ऑफ मिस्टेक. गुलाब खान का कत्ल का प्लॉट वाज सो वीक. बरीरा की भी स्टोरी है जिसकी वजह से उसकी शादी चनार के खान से हुई. बरीरा अपनी सैड स्टोरी सुना के जमदा से उसकी स्टोरी निकलवाएगी. इस तरह जमदा का पॉइंट ऑफ व्यू बाहर आ जाएगा. यस बलराज और अपाना फैमिली आर गुप्त फॉर नो रीजन. इसके बाद वो कहते हैं स्टैंड अप गर्ल में जो एक्चुअली स्टोरी है वो बहुत स्लो है. 22 एपिसोड हो गई हैं. ज़ारा अभी तक स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बन सकी. इवन शी गॉट हर शो एंड शी फेल्ड. यस 20 एपिसोड में भी आप में कैरेक्टर को फेल दिखा रहे हो. हद है. फिर ऐड कब करोगे स्टोरी को? कुछ कहोगे? ये मेरे एक दोस्त ने भी मुझे कहा था लेकिन मुझे नहीं फील हुआ. मुझे भी नहीं तो feel का पता होता. ही नहीं चला कैसे गुजर गई. You're right, मुझे भी नहीं आप feel होता. एक ही गो में बैठे हुए ड्रामा के बाइक से आराम से देख सकते हो. आप बिंज वॉच कर सकते हो. आपको पता भी नहीं चलेगा लिटरली. अच्छा फिर इसके बाद अरिनीति प्रीत जो कहती हैं अरसलाम मून काइंडली रिव्यू बारात सीरीज. जी करेंगे जरूर. आल्सो विच सिला एंड आजर यू फाउंड द बेस्ट इन द बारात सीरीज एज दे केप्ट ऑन चेंजिंग द actor of Sila and Azhar throughout the series. Also, if possible, kindly convey Wasit Chaudhary to bring back Barat series soon. Love from Amritsar, Punjab, India. मेरी फेवरेट सिला हैं सरवत गिलानी. और मेरे फेवरेट आजर हैं कौन से नियाजी? हसन नियाजी जो ओरिजिनल आजर पहले उसके बाद सब चलें. ठीक है. उसके बाद एहसन यूनुस है. You don't need to be so touch us not when you put yourself on public platform on anyone consumption. Then you should be knowing the tact of dealing with the criticism instead of threatening with your keyboard skills. It looks very factitious and flippant. Yes. Flippant. Your immaturity can be attributed to your ages and experience, but you need to be less salty and self-righteous when reviewing the content. If you can say whatever you want on the content and actors, then your viewers have every right to agree or disagree with your comments through respectfully. ठीक है. दो रिस्पेक्टफुली की तो सारी बात है. रिस्पेक्टफुली नहीं ना करते. रिस्पेक्टफुली वाली आप जो भी बातें करते देखिए आपने रिस्पेक्टफुली ये बात हमें समझाने की कोशिश की. इसे मैं कमेंट के बाद से ही मैंने कहा ना कि नहीं करना. तो ये हमें समझ आई. लेकिन जो लोग बदतमीजियों पे आ जाते हैं ना फिर उनको बदतमीजी जवाब कभी ना कभी सुनने को मिलेगा. ठीक है. व्हेन यू लुक और साउंड इरिटेटेड I'm sure your critics find it very pleasing. So try and control that. Best wishes. Thank you बहुत शुक्रिया आपका. That's it. शुक्रिया जी. शुक्रिया. ये था आज का शो. आई होप आपको पसंद आया होगा. मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे मून को दीजिए इजाजत. और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज.